में फिर एक बार पिचर्स को परखने आ रहे हैं को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इनशॉर्ट्स अजहर इकबाल। हाय शार्क्स, मेंटल स्ट्रेस अब एक प्रॉब्लम नहीं, एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। क्या आप सुबह उठते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं? दिन शुरू नहीं हुआ लेकिन थकान महसूस हो रही है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेट या एजिटेट हो जाते हैं। रात में घर लौटकर अपने आप से यही कहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत है। और जब सोने की बारी आती है तब बिस्तर पर लेटे लेटे बस एक ही सवाल पूछते हैं, ये नींद कब आएगी? एक मिनट, ये सब नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही सारी चीजें आपके मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स होते हैं। शार्क्स, इंडिया में आज 70% जनता स्ट्रेस का कोई ना कोई सिम्टम शो करती है। स्लीप डिप्रिवेशन के टर्म्स में भी अकॉर्डिंग टू स्टडीज इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड अनफॉर्चुनेटली दीज नंबर्स आर ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड। स्ट्रेस खाली आपके मेंटल हेल्थ को ही नहीं पर आपके फिजिकल हेल्थ को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एंड टुडे स्ट्रेस इज द न्यू पैंडेमिक। एंड यू नो व्हाट शार्क्स, हम डॉक्टर्स भी आपको दवाई तो दे देते हैं लेकिन एंड में यही ऐड करते हैं स्ट्रेस कम लो, नींद ज्यादा। पर ये करना कैसे है किसी को नहीं पता। लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव नहीं होते। मेडिटेशन में ड्रॉप ऑफ रेट बहुत हाई होता है एंड लोग एक्सरसाइज करने की कोशिश ही करते रह जाते हैं। करंट सॉल्यूशंस काम नहीं कर रहे हैं। द वर्ल्ड जेन्युइनली नीड्स अ टैंजिबल सॉल्यूशन टू दिस स्ट्रेस। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ शालमली, मैं आई हूँ पुणे से। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ मितांश, मैं हूँ दिल्ली से। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ डॉक्टर सिद्धांत, मैं हूँ बॉम्बे से। और हम हैं को-फाउंडर्स इनर्जाइज के। इनर्जाइज एक क्लिनिकली वैलिडेटेड मेंटल हेल्थ वेरिएबल है जो इमीडिएट यूज से आपको स्ट्रेस रिलीफ देता है और एवरीडे यूज में आपकी बॉडी को स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ये छोटा सा डिवाइस आपके कान के पीछे लगता है। इसको यूज करने के लिए आपको बस फील करना है, प्लेस करना है और हमारे ऐप पे प्ले करना है। इट्स दैट सिंपल। हम जेंटल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं जो आपको काम एंड रिलैक्स करता है। हमारी इस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का नाम है न्यूरो अकूस्टिक वेगल मॉड्यूलेशन। ये डिवाइस आप एनी टाइम एनीवेयर यूज कर सकते हैं, चाहे आप अपने घर के झगड़े के बाद करो, हेक्टिक लाइफ के बाद करो, ये आपको रिलैक्स करेगा ही करेगा। हम अब तक ये डिवाइस 1100 से ज्यादा लोगों पे टेस्ट कर चुके हैं एंड रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं। इनर्जाइज साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा सर्टिफाइड एंड टेस्टेड भी है। हमारा विजन है टू क्रिएट अ ग्लोबल सेफ स्पेस जो टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी और सर्विसेज के द्वारा लोगों की मेंटल हेल्थ मैनेज करने में मदद करें, क्योंकि चैन से जीने का हक सबका होना चाहिए। हमारा डिवाइस रेडी है और जल्द ही मार्केट में लॉन्च होगा। हमारी आस्क है 54 lakhs for 1.5% equity in our company। तो शार्क्स, जुड़िए हमारे साथ इस जर्नी पर एंड लेट्स मेक मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट इजी, स्मार्ट एंड एक्सेसिबल टू इंडिया। So Animesh has been connected to an EEG. It basically tells you कि आपके ब्रेन के अलग-अलग हिस्सों में कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है। What this EEG is currently showing you is that it seems that Animesh is sort of nervous. क्या हो रहा है भाई? आराम से बैठा है। हम इनर्जाइज का एक 10 मिनट्स का सेशन ऑन करेंगे। उसके बाद हम आपको पोस्ट इनर्जाइज दिखाएंगे कि हाउ इज अनिमेश फाइनली फीलिंग। वेव्स ज्यादा शार्प नहीं होंगे। यस, अगर काम है कोई। एग्जैक्टली। अब नाउ आपके बॉडी में ना दो टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम्स होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नाउ सिंपैथेटिक तो स्कूल में सबको पढ़ाया गया था, फाइट एंड फ्लाइट। पैरासिम्पैथेटिक इज रेस्ट एंड रिकवरी। Now the good part is that your body is made in a manner कि ये sympathetic और parasympathetic basically equilibrium maintain करते हैं। 50 साल पहले तक ये सारी चीजें very very active थी। आज के डे एंड एज में आपके अराउंड इतना सारा स्टिम्युलस है, टेंशन है कि your body has sort of forgotten कि parasympathetic nervous system कैसे आपको equilibrium में ले आए।
हमारा काम है टू गेट इट बैक। अब हम एनर्जाइज डिवाइस लाकर अनिमेश पे लगा देंगे। आप अनिमेश को आप जानते कैसे हैं? अनिमेश मितांश का एक्चुअली कॉलेज का फ्रेंड है। तो क्या आपको ब्राइब दी इन्होंने कि आप ये करो यहाँ पे? कल मैंने इन्हें बोला था कि स्ट्रेस हो रहा है, कुछ पार्टी करने चलते हैं, उन्होंने यहाँ बैठा दिया। ऐसे दोस्तों से दूर रहे भाई। तो अब हम सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। नाउ वी कैन कंटिन्यू फॉर 10-15 मिनट्स। उसके बाद हम फिर से ईजी देखेंगे एंड रिजल्ट्स देखेंगे। सो सिद्धांत, शर्मीली एंड मितांश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक थैंक यू यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप तीनों की इंडिविजुअली क्या जर्नी रही है? आप तीनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं? मैं 30 साल का हूँ। मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। अब हम सब दिल्ली में रहते हैं बिकॉज वी रन एनर्जाइज देयर। सो आई फिनिश्ड माय MBBS इन 2017। आफ्टर माय MBBS मैंने अपना पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम है फूड दर्जी। फूड दर्जी। या वो जो हेल्थ फूड डिलीवरी वाला Yes. है। MBBS आपने कहाँ से किया था? MBBS मैंने नायर हॉस्पिटल मुंबई से किया। 214 की रैंक थी मेरी। आई गॉट द कॉलेज ऑफ माय चॉइस। मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरे दादू डॉक्टर हैं एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया एज अ डॉक्टर। क्यों? सो एट द एज ऑफ 20 आई वाज डायग्नोज्ड विद एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कॉल्ड लूपिस। Now lupus is obviously the big brother of all autoimmunity. I lost all my hair, I lost my skin color. बोल दो पूरा। बोल दो। और क्या? Liver inflammations, kidney inflammations. I couldn't breathe because there's something called costochondritis. Because मेरी पूरी body inflamed है. मेरी body ये भूल चुकी है कि self क्या है और infection क्या है. तो वो हर चीज को बम्बार्ड करना शुरू कर देती है। तो अब मैं एक एलियन जैसा लगने लगा था। ऑब्वियसली ट्रेन स्टेशन पे जाता तो एक बच्चा अपने मम्मी को ऐसे पूछता है कि मम्मी वो क्या है। वो ये नहीं पूछा था वो कौन है, वो क्या है। एंड ठीक है, उस पॉइंट पे आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड स्टेज। एट दैट पॉइंट इन टाइम जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जो नॉर्मल लोग 20 mg, 40 mg, 80 mg, 100 mg खाते हैं, मैं 1500 mg दिन की खाता था। हमेशा डर ये रहता कि जो पेशेंट तुम्हारे सामने बैठा है उसकी डिजीज तुम्हें हो जाएगी, बिकॉज तुम्हारी इम्यूनिटी तुमने खुद ने लोअर कर रखी है। पूरी जिंदगी बदल गई थी। एंड लूपस क्योरेबल है? नहीं। आप अभी भी स्टेरॉइड्स लेते हो फिर? हाँ, अब मैं वो नॉर्मल डोज पे आ गया हूँ। फाइटर हो यार आप। यू शुड नो दैट इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। यू विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। थैंक यू सो मच। फिर टाइम लगा टू गेट आउट ऑफ इट। लकीली राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पीपल, फूड दर्जी स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे मैं एक सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बन गया। आई वाज ऑन अ ग्रेट हाई। बट नाउ द प्रॉब्लम वाज फूड दर्जी मेरे लिए एटलीस्ट कभी एंटरप्रेन्योरशिप के ड्रीम से नहीं बॉर्न हुआ था। इट वाज एन एस्केप रूट। नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट 4 years ago I got diagnosed with stage 2 thyroid cancer. So the story gets worse, आप unfortunately. 26 के थे तब? 26 का था। 22, 26, 30. भाई Yes. रोंगटे खड़े हो गए। Again, I'm saying it with a smile because I don't actually remember much of it. मेरे लिए it was a phase, it passed. And I believe in this concept कि this too shall pass. All you have to do is believe. पर वो क्योर हो गया फिर कैंसर? नहीं, हल्का सा अभी भी है, but it's at a stage where you can't go in and operate on it. So it's a wait and watch game. I'm completely healthy right now, no issues with it. फूड दर्जी मैंने तब छोड़ा जब मैं और शालमली 2022 के जुलाई अगस्त के आसपास हम लोग वाइजैग में मिले थे। शार्क्स हम एक्चुअली एक स्टार्टअप पिचिंग इवेंट में मिले थे। तब सिद्धांत एज अ गेस्ट स्पीकर आया था वहां पे बिकॉज फूड दर्जी वाज रनिंग सक्सेसफुली। तो मैंने इंजीनियरिंग की है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम कमिंस कॉलेज ऑफ वुमेन इंजीनियरिंग पुणे। फिर मैं ग्रेजुएट हुई कोविड के ही ड्यूरिंग। और ये बात तब की है जब फर्स्ट वेव चल रही थी। हाफ ऑफ माई फैमिली उनको कोविड हुआ था। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट आवर ग्रैंडफादर एंड तब बहुत ज्यादा मतलब बहुत मेंटल स्ट्रेस हुआ था इस बात से। मेरे पापा जो डायबिटिक है, मेरी आंट हाइपरटेंशन से सफर करती है। मैं देख सकती थी कि स्ट्रेस की वजह से उनका ब्लड ग्लूकोज कितना हाई जा रहा है। आई फेल्ट सो हेल्पलेस कि मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए जो नॉन इन्वेजिव हो, कोई साइड इफेक्ट्स ना हो उसके। तब से वो दिमाग में रहा। तब दूसरे कंपटीशन में मेरी मितांश से मुलाकात हुई। मितांश वाज स्टिल अ स्टूडेंट देयर। हमने शुरुआत की कि ठीक है, विल वर्क ऑन अ वेरेबल डिवाइस। हमने पूरा रिसर्च किया, डॉक्टर्स से बात की। एग्जैक्टली अ ईयर अगो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। आई गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और मुझे पता चला कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज है। आई वाज पुट ऑन इंसुलिन। सो मैं आज भी इंसुलिन लेती हूँ बिकॉज आई एम हैविंग एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। सो ये लाइफ टाइम है। एंड ऑल ऑफ दैट इज लिंक्ड टू स्ट्रेस।
एवरी डॉक्टर, एवरी रूमेटोलॉजिस्ट जिसके पास आप जाओगे, वो यही बोलेगा सिंगल मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ऑफ एनी ऑटोइम्यूनिटी इज स्ट्रेस। सो ठान लिया कि ये तो सॉल्व करना है, क्योंकि हम दोनों के लिए बहुत पर्सनल है। I am again youngest of the lot. Last year ही मैं graduate हुआ हूँ and I am a gold medalist in mathematics and computing from नेताजी सुभाष University of Technology in Delhi. I knew कि मेरे को जो कुछ करना है वो टेक्नोलॉजी फील्ड में ही करना है। तो वही था कि दिसंबर 2022 के आसपास शालमली से मेरी मुलाकात हुई। उस टाइम ये ब्रीफली आइडिया उन्होंने मेरे साथ। कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे? मैं हैकाथॉन में था, सो इट वाज अ कंपटीशन एंड वहाँ पे मैं हैकाथॉन में वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहा था। चलो ये डेमो देख लें। यस तो सेशन ऑटोमेटिकली एंड कर चुका है। आपको कुछ फील हुआ अलग? बिकॉज मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ, लाइक दिस इज माई 8th और 9th सेशन। फर्स्ट सेशन वाज जिसमें आई नेवर फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड। इवन अभी यू विल बी एबल टू सी कि माई वॉइस हैज गॉन डाउन। हाँ, एंड इवन ऑफिस के टाइम पे व्हेन आई एम यूजिंग दिस, माई आईज स्टार्ट्स गेटिंग हैवी, आई स्टार्ट फीलिंग स्लीपी। तो अभी भी इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, लाइक स्टार्टिंग में माई लेग्स वर शिवरिंग अ बिट एंड राइट नाउ इट्स अ बिट बेटर। आई एम नॉट शिवरिंग ज्यादा। amazing. Good graphs have very Graphs have visibly also changed. flatlined. Yes. Almost. And this is while he's talking too. So this is visible objective proof that my device works. अब पार्टी करने चले जा। आज ले जाइए उसे। चलो See you, buddy. Thank you, Animesh. Thank you. इसके अंदर बॉक्स है ना? इसके अंदर बॉक्स है, उसमें डिवाइस। हमें गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं। Actually, the unboxing experience is quite nice. वेरी नाइस डिवाइस। हाँ, Thank you. ये डिवाइस है ना? और ये क्या है? ये उसका चार्जर है। जैसे आप ईयरफोन्स रखते हो चार्जिंग केस में, सिमिलरली ये केस कैरी करने के लिए। स्ट्रेस के तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, राइट? Absolutely. आपका कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाता Absolutely. है, ब्रीदिंग, सो दैट्स रेस्पिरेटरी। तो ये वेगा नर्व जो है, इससे सारे जो स्ट्रेस के आउटकम्स हैं ये सब सॉल्व हो जाते हैं। नहीं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम क्या कर रहे हैं इन द शॉर्ट टर्म, उस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर आपको पैनिक हो रहा है, शार्क टैंक के एपिसोड पे आने से पहले नर्वसनेस हो रही है, वहां पे वी कैन काम योर नर्व्स डाउन। जो चीज की आप बात कर रही हैं दैट इज क्रॉनिक स्ट्रेस एंड वी विल बी हेल्पिंग विद दैट टू बाय ट्रेनिंग द वेगस नर्व टू बी एबल टू स्टिम्युलेट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। आई एम इंक्रीजिंग योर स्ट्रेस रेजिलियंस। सो 6 महीने बाद जो स्ट्रेसर्स आपको रुला देते थे आज शायद ना रुलाएं। यार मैं ना बहुत बेसिक बातें करता हूँ, मैं साइंस में बहुत ही गंदा था। ठीक है, अगर मेरे को नॉर्मली स्ट्रेस हो रहा होता है तो नॉर्मली मेरे को जैसे म्यूजिक हील करता है। अगर यार ज्यादा स्ट्रेस होता है तो किसी को बोलता है यार मसाज कर दे, या फिर वो आता है ना वो ऐसा होता है सर पे लगाते हैं, उससे भी थोड़ा वो सब सेम ही तो थोड़ी सी चीज है ये। जो आउटकम है वो सिमिलर है, बट ये कैसे कर रहा है? नंबर 1, हम एक कन्वीनियंट सोल्यूशन है कि जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है आपको किसी के पास चंपी कराने जाना नहीं पड़ेगा। बट ये चंपी है, नहीं है। मेडिकल चंपी। यस यस, मेडिकल चंपी इज अ गुड वर्ड फॉर इट। रीब्रांडिंग। रीब्रांड। आपकी recommended यूजेज क्या है इसमें? 10-minute sessions per day 2 to 4 times. कितने दिन तक ये सेशन लेना You है? can use it for as long as you want. अब तो कुछ मेजर्ड होगा ना भाई कि कोई बंदा 1 हफ्ते यूज कर रहा है, 2 हफ्ते यूज कर रहा है, तो अब उसका लेवल सिग्निफिकेंटली चेंज हो So गया। अब हमारी जो पायलट स्टडीज है उनके मुताबिक after using this for at least 1 week you have significantly already started feeling better. एक सेकंड, ये सेफ है? 100% Yes. सेफ है। कैसे? इस टेक्नोलॉजी पे अब्रॉड इस पे 5000 से ज्यादा पेयर रिव्यूड स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं। पार्ट 2 है हमारी खुद की स्टडीज जो हमने करी हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज हमने 110 लोगों पे करी थी। इसके अलावा IEC 60601 प्रोटोकॉल होता है जो मेडिकल डिवाइसेस की सेफ्टी को बताता है। सो वी आर कंप्लायंट विद दैट प्रोटोकॉल आल्सो। ये डिवाइस हमने कब टेस्ट करी? ओवर द test पास्ट 12 मंथ्स। कि अगर कोई मान लेते हैं 5 साल 10 साल के लिए यूज कर रहा है, ये हम अभी कैसे कह सकते हैं कि ये सेफ होगी डिवाइस? वेगस नर्व स्टिमुलेशन डॉक्टर्स एंड बाकी पूरी दुनिया 30 साल से यूज कर ही रही है। हमने उसको एक ऐसे फॉर्म फैक्टर में मिनिएचराइज करा है जहां पे आप उसको अपनी लाइफ में इजीली इंटीग्रेट कर पाओ। और दूसरा फॉर्म फैक्टर कैसा होता है? अभी जो आपने बनाया इजी बनाया, Yes. तो उससे पहले कैसे होता So था? now there is a company called Gamma Core in the American Hemisphere. वो पिछले 8-9 सालों से एक्टिव है, 23-24 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू करती है। They are a vagus nerve stimulator only targeting migraines and cluster headaches. So वो almost इतना बड़ा डिवाइस है, मे बी लॉन्गर। आपको नेक पे हाइड्रोजेल लगाना पड़ता है। जब सोनोग्राफी करते हैं वो जो जेल लगता है, Correct. पहले आप वो जेल Sticky वाला।
एंड देन आप अपने आप को ऐसे 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 करके स्टिमुलेट करें। ये डिवाइस बल्की है बट इफेक्टिव है। ये गामा कोर 8 साल से चल रही है। Yes. वो 20-30 मिलियन ही क्यों कर रही है? ये तो फेलियर है यूएस के लिए। गामा कोर एक FDA अप्रूव प्रोडक्ट है एंड उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है बिकॉज इट्स अ क्लिनिकल Yes. सिम्टम। Number three. प्रिस्क्रिप्शन होना biggest जरूरी है। deterrent. बट आई डोंट गेट इट, अगर सेम नर्व पे आप काम कर रहे हो एंड वो लोग प्रिस्क्रिप्शन, तो इंडिया में इवेंचुअली तो ये भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं। वो लोग प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड बनना चाहते हैं क्योंकि माइग्रेन इज नॉट लाइक अ हेडेक। माइग्रेन को डायग्नोज करना पड़ता है, तो वो माइग्रेन के पीछे जा रहे हैं तो उनको डॉक्टर्स के थ्रू जाना ही है। पार्ट 2 द कॉस्ट, कितने इट का इज ऑलमोस्ट $600 फॉर एवरी मंथ, सो दे हैव लाइक अ सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑन इट। मैं पूछना चाहता हूँ अभी कहाँ है धंधा, कहाँ है? 4-5 क्वेश्चन अपने आप ही जो आपको पता है हम पूछते हैं वो बता दो। प्राइसिंग भी बता देना। प्राइसिंग भी बता दो, pricing भी धंधा भी बता बता दो, इक्विटी भी बता दो, इन्वेस्टर भी बता दो, कहाँ पहुंचे वो भी बता दो। ओके डन। इक्विटी 33 इन्वेस्टमेंट टोटल 2 crores रेज किया हुआ था, जिसमें से 1.1 crore वाज डाइल्यूटिव इश्यूएंसेस, 0.9 वाज ग्रांट्स में बायरैक BIG हम जीत चुके थे। अब उसके बाद हमारा करंट राउंड चल रहा है विच इज 4 crores, 36 crores पोस्ट मनी की वैल्यूएशन है हमारी। एंटलर इज लीडिंग द राउंड, देयर इज HNIs कमिंग इन एंड सुपर एंजल, somebody like Arjun Vaidya is putting in money, finance with Charan is putting in money, Alia Bhatt wants to put in money, so the access is there and my round is almost complete। जो बचा हुआ है एग्जैक्टली वही मेरी आस्क है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस स्मॉल आस्क फॉर अस आल्सो बिकॉज़ हम 5 जा रहे हैं। और हमें 54 लाख दिया आपने। अब बिजनेस कहाँ है? हम ब्रांड तो D2C ही बनाएंगे, बट मुझे प्रोडक्ट पहले एटलीस्ट 6-8 महीने B2B में ही बेचना है। वेलनेस सेंटर्स, जिम्स, कॉर्पोरेट, स्मॉल स्टार्टअप्स। आइडिया बहुत सिंपल है, नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट। आई डोंट थिंक मेरा कैक बहुत लो होने वाला है अगर मैं सीधे पैसे फूकना चालू कर दूं मार्केटिंग में। और धंधा कैसे बनाओ? हमारा प्रोडक्ट 5,000 रुपए का बिकता है। हमने इसकी प्राइस पॉइंट भी ऐसी रखी है कि जो इंडिविजुअल H&M में शॉपिंग कर सकता है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट्स वो इस प्रोडक्ट को खरीद ले। इस पूरे स्टार्टअप पैक में आपको एक डिवाइस मिलता है, चार्जर मिलता है और ये जो पैचेस है जो इसको कनेक्ट होते हैं, ऐसे 12 पैचेस मिलते हैं। अगर आपको और पैचेस लेने हैं तो आपको 8 पैचेस का सेट मिलेगा 500 रुपए में। एंड दिस इज रिकरिंग रेवेन्यू। एंड आपकी बनाने की कॉस्ट कितनी है? 1200 रुपए। B2B रेवेन्यू मॉडल क्या है? नंबर 1, तुम B2B पार्टनर्स को अप्रोच करो एंड यू गो एज देयर मेंटल हेल्थ पार्टनर। आज के जो वेलनेस पार्टनर्स होते हैं, they basically offer therapists on demand. In my opinion, it's never been effective. We go with a tech solution and we say we are your mental health partner and we charge per session to the company. 5 rupees a session, 10 rupees a session, does not matter. जैसे जैसे वहाँ के एम्प्लॉय को ये अच्छा लगने लगेगा, हम उसको भारी डिस्काउंट पे डिवाइस बेच सकते हैं। तो डॉक्टर सिद्धांत देखिए, मुझे लगता है स्ट्रेस एज एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज अ ह्यूज मिशन। तो उस कारण से मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। 54 लाख 1.5% मैं आपको पूरा देने के लिए तैयार हूँ। Thank you so much. so much Ritesh, Ritesh, for for your your offer. offer. सो सिद्धांत, शलमली, मितांश, बहुत अच्छा लगा आप तीनों से मिलके। मैं ना जब भी किसी फाउंडर से मिलता हूँ या फाउंडिंग टीम से मिलता हूँ, मैं हमेशा ये पहले 10 मिनट में ये असेस कर रहा होता हूँ किसकी सुपर पावर क्या है। एक्चुअली आपको तो चाहिए नहीं, मुझे लगता है आप पे तो भगवान का हाथ है। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू माय फ्रेंड, दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ। विद रिस्पेक्ट टू इनर्जाइज, अभी थोड़ा अर्ली लग रहा है मेरे को। मुझे ये मैं क्लियरली आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कहाँ फिट होता है एक कस्टमर की जिंदगी में। हो सकता है जब एक बार लॉन्च हो जाए तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि इसका प्राइसिंग क्या होना चाहिए, यूजेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इसमें कस्टमर चर्न कैसे होगा, क्योंकि ये मेडिकल डिवाइसेस में आपने देखा है सारे जो CGMs वगैरह में चर्न बहुत हाई होता है। कस्टमर चर्न तब होता है जब कोई भी बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विस उसके कस्टमर्स यूज करना बंद कर देते हैं। जैसे कोई जिम है, उसके 100 कस्टमर्स हैं एंड उसमें से 10 जिम की मेंबरशिप छोड़ देते हैं, तो 10% उनका कस्टमर चर्न रेट होता है। ये होता है क्योंकि सर्विस खराब है या प्राइस महंगा है या कंपटीशन बढ़ गया या कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई। पर कोई भी बिजनेस के लिए उनका कस्टमर चर्न रेट कम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए कस्टमर्स को एक्वायर करना रिटेंशन से 5 से 10 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है। क्योंकि ये बिजनेस प्री लॉन्च है, इट कुड बी वेरी गुड, इट कुड बी वेरी बैड एंड नोबडी नोज। अगर ये असल में करता है जो आप कह रहे हो, then it could be a really, really good, groundbreaking business. Thank you so much. But today I am out. Wish you all the best. Thank you so much, sir. This is a very large problem. There are a lot of
लॉट ऑफ पीपल वर्किंग ऑन सॉल्विंग डिफरेंट तरीकों से। कौन सा तरीका काम करेगा आई डोंट नो। तो अभी इमेजिन करना कि इज दिस येट अनदर फील गुड डिवाइस या फिर ये लाइफ चेंजिंग एंड बेस्ट सोल्यूशन एवर है, मुश्किल है। तो अभी ये टू अर्ली है, प्लस यू हैव अ फैंटास्टिक ऑफर एंड अ पार्टनर, सो आई विश यू द बेस्ट एंड थैंक यू सो Thank you so much. जैसे सबने बोला यार, योर पॉजिटिविटी, योर ऑप्टिमिज्म, योर एन इंस्पिरेशन। वेरेबल्स, यू नो आई कैन टॉक वेरेबल्स, आई कैन वॉक वेरेबल्स, वेरेबल्स कम्स एट द बैक ऑफ माय हैंड, मुझे बहुत अच्छे से आता है। जो आउटसाइड इन थिंकिंग होगी ना, वो मैं ला सकता हूँ, ठीक है। मैं और नमिता आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। मतलब मैं नमिता को भी ले आऊंगा, मेडिकल में वो हेल्प भी कर देगी थोड़ा सा। So I would go for 54 lakhs for 2.5%. नमिता हमारे साथ भी आ जाएंगे। Good luck. जी, सबसे पहले तो आप लोग तीनों फाउंडर्स को मैं मतलब बोलूँगा काफ़ी अच्छे साइड पे रैंक करूँगा, और जो हम प्रॉब्लम अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉब्लम भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं भी आप लोगों पे बेट लेना चाहूँगा। तो उसमें मेरा ऑफर भी जो आप लोगों का आस्क है सेम रहेगा, 54 लाख फॉर 1.5%। थैंक यू सो मच। 3 ऑफर है आपके पास। यस, गिव अस 2 minutes। आप सोच के आइए। Thank you so much. Good job, guys. See, I'm honestly good with taking Ritesh and others' money. हाँ, उनको बोलने पहले हम बोल देते हैं हमारा ऑफर है। नहीं, मेरे को परसेंटेज बहुत कम नहीं लग रही है। यहाँ पे गेटिंग अ फुट इन द डोर इज वैल्यूएबल ना। कितने सारे लोग आ रहे हैं इनके यहाँ पे। मुझे लगता है वो बेस्ट वैल्यूएशन ही लेंगे। आप प्राइसिंग पे विन कर। गिव देम अ डील दैट दे कांट रिफ्यूज। वेलकम बैक। थैंक यू। क्या डिसाइड किया आपने? अच्छा, रितेश, आप कुछ हाँ, मैं बस ये कहना चाह रहा था डॉक्टर सिद्धांत कि हम लोग मिलकर के आपको एक डील देना चाहेंगे। ओके। और वो डील है 75 लाख फॉर 3%। सो हमारा काउंटर ऑफर भी आप तीनों के लिए यही था, दैट वी वुड वांट टू आस्क फॉर 1 crore 8 lakhs फॉर 3%। ऑल शार्क डील जब होती है ना, तो मेरे को लगता है कि शार्क्स की अपनी एक वैल्यू भी होती है। डिस्काउंट ऑन नेक्स्ट फंड रेज देते हैं। डिस्काउंट ऑन फंड रेज बाद में बात करेंगे। अभी हम अभी अगर तेरे को शार्क्स चाहिए तो हम 3 शार्क्स एक साथ आएंगे, 1 crore फॉर 4.5%। इन आवर ओपिनियन इट इज अ लिटिल लो। हमें आपको लग रहा है हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वैल्यू नहीं आ रही कि शार्क्स कुछ ब्रिंग करेंगे टेबल पे, मैं तो शुरू से ही ज्यादा दे रहा था, मैं तो 2.5 भी दिया था। लेट्स इंक्रीज वैल्यूएशन, इंक्रीज एंड एडवाइजरी। मेरी एक काउंटर ऑफर है 3% for 90 lakhs. That's one offer. The second counter would be 54 lakhs at 1.5%. आप वही डील आपस में बांटिए एंड नेक्स्ट फंड रेज पे मैं आपको एक डिस्काउंट दे सकता हूँ। नहीं, रिजेक्ट। थर्ड काउंटर ऑफर, आप मेरी वैल्यूएशन मेंटेन कीजिए और वी कैन टॉक अबाउट एन एडवाइजरी जो हम 3 फाउंडर्स के पूल से निकलेगी, बिकॉज वी वैल्यू यू। हाँ, that's fine. Exactly. If you value us, this is the only deal we have. 1 crore, 4.5%. 3.75% पे भी लग रही। अच्छा चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी, 4.45। सर हमारी तो 1.5 थी, आपकी अब 4.5 है, थोड़ा सा। ठीक है, 1 crore, just to respect you guys कि आप लोग इतना बोल रहे हो, तो 1 crore, 4.3%, 3 sharks together। 4.2 कर लेते हैं, 1.4 ईच हो चल जाएगा। ठीक है, एक इसके लिए 0.1% या मुझे दे देगा। डील पक्की। गुड डिसीजन। जल्दी बोल दिया ना, मैं 1.5 लेके आता देर से। Keep the positivity high. Nice to meet you. शार्क्स यही सोच रहे हैं ना, एक और स्किन केयर ब्रांड। आज हम आपसे यही रिक्वेस्ट करने आए हैं शार्क्स, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। आफ्टर ऑल क्या खास बात है हम में? स्किन केयर की क्लटर्ड और कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में से एक और ब्रांड ही तो है। हम भी वही रेडिएंट ग्लो और ग्लास स्किन वगैरह के वादे कर रहे हैं। ब्रांड का नाम है पर्सनल टच स्किन केयर।
पर्सनल टच स्किन केयर, जो एक लाइफस्टाइल स्किन केयर यानी स्किन, बॉडी, होम तीनों कैटेगरीज को सर्व करता है और क्लिनिकल एफिकेसी एंड अफोर्डेबल लग्जरी को साथ लाता है। कह रहे हैं ना शार्क्स, बेसिक सा ब्रांड है। हद तो ये है शार्क्स कि हमारे सॉल्यूशंस जेनरिक या कोई यूनिवर्सल भी नहीं है। हम इंडियन स्किन टोन के स्पेसिफिक कंसर्न्स को टारगेट कर रहे हैं, लाइक हाइपरपिगमेंटेशन, एक्ने, सिरोसिस एंड एजिंग। अरे ये तो कोई भी कर लेगा, हम में क्या खास बात है। शार्क्स, हम ला रहे हैं दुनिया के कोने कोने से इंटरनेशनल साइंस बैक्ड इंग्रेडिएंट्स, मेरा फार्मा का, इसका लग्जरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और हमारी R&D टीम, जिसके साथ मिलकर हमने बनाए हैं यूनिक फॉर्मुलेशंस जो कॉपी करना बहुत मुश्किल है, जो हमारे बाय द वे कस्टमर्स कह रहे हैं बहुत इफेक्टिव और पोटेंट भी हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। अरे ये बताना तो भूल ही गए, PT मेन स्किन पे भी इक्वली वर्क करता है। शार्क्स, ओवर अचीविंग की भी सीमा होती है। ओवर अचीविंग की सीमा नहीं, अदिति होती है, एंड दैट्स मी, अदिति जावा, एंड दैट्स माय ब्रदर आशीष जावा, और हम पानीपत से आए हैं। शार्क्स, हम थक गए थे लोगों को स्किन केयर हॉपिंग करते देख देख, कभी A ब्यूटी, कभी J ब्यूटी, एंड 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 किस्मत फूटी। हमने पर्सनल टच बनाते टाइम भी सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस किया, ना मार्केटिंग देखी और ना टाइम बर्बाद किया, और अब देखो नतीजा, हर जगह फैल गए हैं। नाइका, Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अब तक सिर्फ 2 साल में 7 लाख यूनिट्स बिक चुके हैं एंड हमारा रिटेंशन रेट 57% है। बताओ क्या करने आए हम यहाँ? शार्क्स, अभी तो ग्लोबली नंबर 1 स्किन केयर लाइफस्टाइल ब्रांड भी बनना है। टू मच प्रेशर। शार्क्स, कह रहे हैं ना, मत डालिए हम पे पैसे, बट अगर करना ही है इन्वेस्ट तो 1.2 CR इन एक्सचेंज ऑफ 1% इक्विटी में कुछ तो हो सकता है। शार्क्स, हमें लगता है दैट एवरी स्किन नीड्स अ पर्सनल टच, बाकी आप देख लीजिए। लवली पिच। हेलो शार्क्स। Hello. Pitch थी या anti pitch थी? Anti-pitch. Anti-pitch थी, best anti Thank pitch। you for getting it. थैंक यू। आशीष और अदिति, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you so much. अपने बहुत ही ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए और Yes. अपने बारे में भी बताइए। फैशन का, लग्जरी का एंड रिटेल का बहुत कीड़ा था, तो मैंने फैशन रिटेल मैनेजमेंट विच हेल्प्स यू परस्यू लग्जरी, रिटेल, फैशन, ब्यूटी, एवरीथिंग इन ऑल इन वन। आई डिड फॉर 4 years। साइड बाय साइड दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स भी कर लिया, एंड देन while I was in Pearl Academy, 4th semester में I got an opportunity to work with Salvatore Ferragamo. I had someone like हमारी clients ही थे and she used to come there a lot. मुझे नहीं पता था कि वो Reliance की head HR है। She gave me an opportunity to work as a fashion consultant for Reliance brands. I was with Dune London for approximately 6-7 months. But then I had to move back home. Then अपना Indian customized wear का मैंने label खोला। पानीपत क्यों जाना पड़ा? पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी बिकॉज आशीष कॉलेज में था और आ नहीं सकता था। आप बड़ी बहन है? हाँ जी। ठीक है। पापा भी ठीक है? हाँ अब ठीक है, अब गॉड्स ग्रेस ठीक है। फिर फैशन लेबल किया 3.5-4 years के लिए, अपना स्मॉल स्केल स्मॉल टाउन में पानीपत में काफ़ी अच्छा चला। एंड देन ही विल टेल यू द स्टोरी, बट ही इज ऑल्सो फ्रॉम अ फार्मा बैकग्राउंड। दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह से मैंने BCom ऑनर्स परस्यू किया। उसके बाद फिर से अगेन I also had to shift back to पानीपत, 6 months का गैप लिया। Then I got an opportunity to become a distributor of pharmaceutical company। मैं 2016 नवंबर में pharmaceutical में घुस गया। No background, no study, माल बेचना था, बैग लेके निकल गया रोड पे। यूपी में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया, वहाँ से I traveled by car approximately 5.5 to 6 lakh kilometers। विद इन यूपी, हरियाणा, पंजाब, जहाँ पर मैंने अपना खुद 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपना नेटवर्क बनाया। और क्या स्केल ऑफ बिजनेस कितना हो गया था उसमें? 2018 में जब वो कंपनी बंद हो गई। क्यों बंद हुई? सर बहुत प्राइसेस आए थे। आप बता रहे थे कितना बिजनेस पहुंचा था? हाँ जी, तो 2018 में हम 10-15 लाख रुपए महीने का एवरेज करते थे। तो उस बिजनेस में आपने लॉस किया? हाँ। कितना लॉस हुआ? जो लगाया था ना वो हमने एट पार पे बाहर आ गए। 2018 अप्रैल में मैंने पर्सनल टच फार्मास्यूटिकल्स लॉन्च किया।
विद 4.5 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे मॉम के गोल्ड के अगेंस्ट। उस कंपनी को 3 साल में 2 SKU से 162 SKUs तक लेके गया। कोविड में काफी अच्छा अब्जॉर्ब किया, जितना पैसा लिया हुआ था सब उतारा। ये 2019 में मुझे ज्वाइन कर चुकी थी, जहां पर्सनल टच स्किन केयर की R&D शुरू हो चुकी थी। बट 2021 के मिड से फार्मास्यूटिकल ने बहुत मेजर हिट लिया, सडनली केम टू जीरो। अच्छा खासा बिजनेस, पैसा बंद। क्यों? यही रीजन की वजह से जो सारा का आप बहुत ट्विस्ट वाली कहानी बता रहे हो। नहीं अब हमारा मार्केट में यहाँ से पता है क्या हुआ? पता है फिर क्या हुआ? पहले एंडिंग बता दे, हीरो हीरोइन की शादी होगी कि नहीं? अभी नहीं बैठा जा रहा है। नहीं, शादी नहीं हुई। तो ये पर्सनल टच स्किन केयर कब स्टार्ट हुआ? 2022 में ही। उससे पहले के जो पहला बिजनेस था डिस्ट्रीब्यूशन, वो बंद हो गया? वो तो 18 में ही बंद हो गया था जी। फिर उसके बाद पर्सनल टच फार्मास्यूटिकल बंद हो गया। करेक्ट। और पर्सनल टच स्किन केयर स्टार्ट हुआ 2022 में। करेक्ट सर, अब हम दिसंबर इसकी में। बातें कर लें थोड़ी? बिल्कुल सर। पहले प्रोडक्ट दिखा दो जल्दी से। बहुत बोलता है यार ये। पता क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं हुआ। उसको पूरी स्टोरी बतानी है। आपको भी लगता है? सर हमें लोग बोलते हैं थोड़ा कंट्रोल कर लो। पता क्या हुआ? सर को-फाउंडर इसीलिए है वो। मैं भागता हूँ, वो कॉलर से पीछे खींच लेती है। हमें मेरे को तौलिया दे दिया, दूसरा हाँ, दे दे। I got something for you. अरे वाह, For you. cute. Yes, this is a lip balm and lip scrub. Oh We'll my talk God. about it. Yes. Yeah, so cute. एक सही बताओ तुम दोनों को, कोई एक ना लग्जरी फील तो है। बहुत अच्छा था। थैंक And यू। very smart in saying not just SPF. Yes, सर ये इंडिया की तो एटलीस्ट नंबर 1 फॉर्मुलेशन है। हमने SPF में म्यूसिन डाला है, स्नेल म्यूसिन। हमने इसमें सेरेमाइड्स डाले हैं टू प्रोटेक्ट योर बैरियर। हाइलुरोनिक एसिड डाला है टू प्लम्प योर स्किन एंड प्रोटेक्शन तो SPF से आ ही रही है। सो इट्स एन ऑल इन वन प्रोडक्ट। इसकी USP सर, अगर आप इसको खोल के ट्राई करेंगे ना, इट विल अब्सॉर्ब वेरी क्विकली। आपकी पैकेजिंग तो बहुत प्रीमियम है, तो इसलिए एक बार प्राइस का भी बताइए। ये 2000 का है, किस रेंज में मतलब मतलब लग्जरी है, अफोर्डेबल लग्जरी। 1599। अफोर्डेबल लग्जरी या प्योर लग्जरी? इंडिया में मास सनस्क्रीन आर 300-400 400, रुपए। अगर yes. आपको प्रीमियम मास प्रीमियम करना है तो 500-600, 1000 के ऊपर सब लग्जरी है। सब इंडिया में, luxury, तो इंडिया का luxury market है। हाँ, real। अच्छा आशीष, अदिति जी। Yes. मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हो? नो सर। तो यहाँ क्यों लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय पर्सनल टच स्किन केयर? सर हमने अपनी सारी फॉर्मुलेशन सिक्योर करी, फिर LL के अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर से अपने प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, जो एक एक्सक्लूसिविटी के अंडर है। तो यू शो इट एज योर ओन मैन्युफैक्चर? यस सर। बट ये बनाता कौन है फॉर्मुलेशन फिर? बद्दी में हमारे कजन का प्लांट है सर। हमारे कजन आपके साथ है नहीं और उनका स्टेक नहीं है इसमें? नहीं, नथिंग। अच्छा, आपका जो SKU चॉइस है मुझे थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। देखिए मैं होटल इंडस्ट्रीज तो मुझे पसंद आ रहा है कि Yes. आपने बाथरूम किया, सब किया, पर लॉजिकली मुझे बताइए आप SKU चॉइसेस कर कैसे रहे हैं? So we wanted to build a lifestyle skincare brand. हम लोग सिर्फ कोरिलेटेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। हम एक बेदिंग एक्सपीरियंस से प्रोडक्ट्स लिया, बाथरोब, बाथ टाल, face towel, and this face towel is amazing for acne prone skin. They will once use this towel and never go back. This is my guarantee on TV. कितने टोटल SKUs हैं आप लोगों के पास? 38 सर। टॉप 3 SKUs कौन से? फेस बाथ, द वन विनीता मैम हैज, म्यूसिन मॉइस्ट सीरम एंड यूथ बर्स्ट मॉइस्चराइजर। 7 लाख यूनिट्स जो आपने बेचा है, जी सर। उसमें अगर मैं टॉप 3 का कंट्रीब्यूशन ले लूंगा तो कितना परसेंट 7 लाख यूनिट्स में हो जाएगा? अराउंड 4 लाख। रेवेन्यू कितना है पिछले 3 साल का देखते हैं हम। दिसंबर 2022 टू 23 मार्च हमने 1.53 करोड़ नेट किया 4 महीने। अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 हमने 20.55 करोड़ ग्रॉस किया एंड 16.18 करोड़ नेट किया। बहुत बढ़िया। यार, what a growth, And- what a jump. थैंक यू एंड दिस ईयर हम अभी तक 12 करोड़ कर चुके हैं और 22 करोड़ का ARR टारगेट कर रहे हैं। एंड नेट रेवेन्यू अराउंड 18.5 टू 20 में रेंज करेगा। तो इस साल की ग्रोथ अभी 15% ही है नेट जी, रेवेन्यू की। ऐसा उसका क्यों? स्लो रीजन का आंसर है। वो तो बताएगा ही। पिछले साल जब बैलेंस शीट बनी, EBITDA 5.05, पैट 1.54, हमने 25 लाख के अराउंड कमाया। उसके बाद इस ईयर का टारगेट हमने माइंड में डिसाइड किया, इसी को सस्टेन करेंगे, कस्टमर्स को रिटेन करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे।
जिसका प्रूफ है आज हम 14.52 पॉजिटिव EBITDA पे खड़े हैं। हम 1 करोड़ 22 लाख प्रॉफिट रजिस्टर कर चुके हैं। बट ये बात थोड़ी समझ नहीं आ रही है, मतलब आप कोई पैसे बर्न तो कर नहीं रहे थे। आपका अगर पहले साल 5 का 15 करोड़ हुआ है तो अगले साल 15 को अगर आप 45 करते तब वो 5% EBITDA भी रहता, तब भी प्रॉफिट उतना ही मेरे पास आता नेट। तो मेरा सेल्स बढ़ाना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल होता है। आशीष आदित्य, ये बात नॉर्मली कभी मैंने सुनी नहीं। शार्क टैंक पे आपने बोला नहीं सेल आ रही है, हमने बोला हमें नहीं चाहिए अभी। नहीं वो समझते हैं ना, 10% एक्स्ट्रा EBITDA जो बढ़ा वो कहाँ से बढ़ा? सर हमने मार्केटिंग, ब्रांडिंग और हर चीज पे फोकस किया। RTO रेट वो 7.5%, वी बॉट इट डाउन टू 6.16%। ठीक है। हमारा मार्केटिंग स्पेंड 43% टच कर रहा था, अभी 29.1% है। अच्छा, इसका एक काउंटर तो नहीं है कि हमने मार्केटिंग यहाँ से बढ़ाने की कोशिश की, हमारा सेल्स नहीं बढ़ा, देन वी डिसाइडेड टू डू दिस? सर इसका ना ये रीजन है, पैसा जो लिया हुआ लगाया हुआ था, लोन था, आज की डेट में सब पे ऑफ कर चुके हैं। सारा सेल्स जो मैंने आपको बताया 94% कम्स फ्रॉम आवर ओन D2C वेबसाइट और ई कॉमर्स पे अब हमने बढ़ाना शुरू किया है। लास्ट ईयर का रेवेन्यू का पोर्शन ई कॉमर्स का सिर्फ 2.5% था। आपका D2C का जो बिजनेस है ये कौन से प्लेटफॉर्म पे चलता है? तो पे लास्ट मंथ कितनी ऑर्डर्स आई आपकी एंड कितना सेल्स था? 12,000 ऑर्डर्स हमने किए, 1.65 क्रॉस ग्रोस किया हमने और 1.32 नेट किया। तो जब आप बता रहे थे कि मार्केटिंग में आप इतना खर्च कर रहे हैं क्योंकि D2C से आ रहा है, तो क्या आप गूगल, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर्स इन्हीं में स्पेंड कर रहे थे? करेक्ट, ब्रांडिंग, ऑफलाइन एक्टिवेशन। यस, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए ऑफलाइन एक्टिवेशंस बहुत की। वी मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर लॉन्चेस, जो भी ऑफलाइन लॉन्चेस हम लोग कर पाते हैं। 43% मार्केटिंग का स्प्लिट बता देंगे एक बार? मैम उसमें से हमने फर्स्ट ईयर में सिर्फ 10% मेटा गूगल पे लगाया, 90% वाज ब्रांडिंग, ऑफलाइन इवेंट्स एंड मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। थोड़ा इसका ब्रेकअप बताइए ना। 4-5 करोड़ इसमें डालना इज अ लॉट ऑफ मनी। मैम हमने अभी तक 11 ऑफलाइन इवेंट्स किए हैं। क्या होता है ऑफलाइन इवेंट? We call our customers like 50 or 100 batches में customers, we call them, we ask them to try the product. उनको आप बेचते हैं फिर प्रोडक्ट? No, just बुला के उनको प्रोडक्ट दिखाते हैं। Experiential community, part of the community, and we also took a bet. We did a concert with B Prague with 1,000 of our clients who just took our new launch and lucky ones were picked up, जिसमें हमने रेवेन्यू भी जनरेट किया। कॉन्सर्ट में कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 2.75 CR। 2.75 CR? नॉट फ्रॉम कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट के आइडिया से। मैम हमने क्या किया, 100 वॉलंटियर्स उठाए, उन पे आफ्टर बिफोर दिखाया, उनकी स्किन चेंज दिखाई, लाइव ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इन्फ्लुएंसर को ऑन बोर्ड किया। उसके बाद देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू गाइस कमिंग इन इफ यू बाय द न्यू लॉन्च। 1000 लोगों को आपने बोला आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा फ्री में। आपने सोशल मीडिया के अराउंड कई चीजें बताई, तो आपके जो सबसे वायरल कुछ वीडियोस हों तो वो कुछ वीडियोस दिखाइए। श्योर सर। Hi, I'm Aditi. Hi, I'm Ashish. We are the co-founders of Personal Touch Skincare. Personal Touch Skincare is a brand where clinical efficacy meets affordable luxury. ये तो वायरल नहीं होगा ना, ये वीडियो तो वायरल नहीं Actually, होगा। viral. 2 मिलियन व्यूज। Yeah, कितने शेयर्स लाइक्स है इस पे? 705. तो आपने बूस्ट किया होगा इसको? नहीं, बूस्ट नहीं हुआ ये। 700 लाइक्स 2 मिलियन व्यूज पे जी, तो ये बहुत ही कम एंगेजमेंट ये है। बूस्ट से ही हो सकता है, आपने श्योर बूस्ट नहीं किया? श्योर 100% मैम। 100%। इंस्टाग्राम पे टिपिकली 5% का रेशियो चलता है। अगर आप जी, एवरेज उठाइएगा जी, तो 1% तो डेफिनेटली चलता है। तो जी, 2 मिलियन व्यूज का अगर हम 1% लेते हैं तो वो भी 20,000 होता है। तो समथिंग इज ऑफ हेयर, मतलब अगर बोला जाए। आपको नहीं पता है कि आपने बूस्ट किया है ना? नहीं पता। थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स बताएंगे? 100 रुपए के हिसाब से 15 रुपए GST में जाता है, 29.3 कॉग्स जाता है, 29.61 इज द मार्केटिंग कॉस्ट, शिपिंग इज एट 6.62, अदर एक्सपेंसेस आर 7.13, प्रॉफिट इज एट 12.34। ESP क्या है आपका? एवरेज प्रोडक्ट प्राइस या एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज 1450। एंड डिस्काउंट कितना लगाते हैं? 30-40। 30-40%? जी मैम। ये पोस्ट डिस्काउंट नंबर है ना? यस, SP पे दिया मैंने यूनिट इकोनॉमिक्स पूरा। आपने बताया आपका 57% रिटेंशन है। जी, व्हाट सर। डज दैट मीन कि जो कस्टमर्स आए थे उसमें 57% तो पुराने आए होंगे? जी। 40% ही कस्टमर इस साल नए होंगे। आप क्या पहले साल जो मार्केटिंग में आपने करी थी वो 8 करोड़ करके 20 करोड़ का माल बेचा था, दूसरा साल तो आपका 60% रिपीट से ही आया, तो नया माल 8 करोड़ का ही है, तो 8 करोड़ का माल बेचने के लिए 6 करोड़ मार्केटिंग लगा। करेक्ट। तो मार्केटिंग ROI शार्पली गिर गया है क्या? सर रिटेनेंस पे बहुत पैसा लगता है। कितना पैसा रिपीट में जा रहा है? सर मोर देन 40%।
जितनी सेल वेबसाइट पे आ रही है उसमें से कितनी सेल ऑर्गेनिक है? सितंबर का 30 लाख का ऑर्गेनिक का बाय चांस कोई कॉन्वर्सेशन में फिगर आया था मेरे पास टीम से। व्हाट डू यू मीन कॉन्वर्सेशन में आया था? एग्जैक्टली ऑर्गेनिक कितना है मुझे अभी नहीं पता है। कैसे नहीं पता? पर ये तो यार एट्रीब्यूशन इज सच अ, कोई भी अगर 10-15 करोड़ की सेल कर रहा है तो आपको एट्रीब्यूशन में नहीं पता आपकी मार्केटिंग ही क्या है। एट्रीब्यूशन एनालिसिस हम मार्केटिंग में यूज करते हैं फिगर आउट करने के लिए कि हमारे कौन से सोर्स से यूजर्स आ रहे हैं, जैसे फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। एट्रीब्यूशन एनालिसिस हमें बताता है कि इन सब में से कौन से सोर्स से कितने यूजर्स आए, कितने पैसे पे आए, सो दैट कि हम आगे अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। हम जहां भी आज अभी तक आए हैं, हम D2C स्पेस से नहीं थे, हम पानीपत से हैं। मतलब हम लोग 5 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं खर्च करने की, वहाँ पे एक बंदा, मतलब ये नंबर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होने से एक बंदे का कॉस्ट निकल जाएगा। मतलब क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है, तो वो एट्रीब्यूशन समझना भी इसलिए जरूरी है कि उससे पता चलेगा कि हमारा एक्चुअली में 57% जो रिपीट कह रहे हैं वो कस्टमर वापस ऐड से खरीद रहा है कि जेन्युइनली खरीद रहा है। वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, जो ही ऑर्गेनिक से समझना चाह रहे थे, जो अभी आंसर नहीं मिल रहा है हमें चीजें जानना जरूरी था बिफोर हायरिंग एनीवन। जो चीज हमें नहीं आती थी, हम किस बेस पे जज कर सकते थे? आई डोंट एग्री। मेरे को इसी से डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि आपने ना बहुत इजीली बोल दिया, मुझे ये नहीं पता कि अभी ऑर्गेनिक कितना ट्रैफिक आ रहा है, मुझे ये नहीं पता कि बातें हवा में करते हुए सुन लिया था, आपकी सेल अच्छी हुई है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम पता है क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कि एक लेवल के बाद आप जितने भी पैसे डाल दोगे ना, सेल उतनी नहीं बढ़ती, सेल खाली इतनी सी बढ़ती है। तो ये इशू आया जिसकी वजह से आपकी सेल नहीं बढ़ी, क्योंकि महंगा भी प्रोडक्ट है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि आप इसमें डिटेल्स में, अभी मैं आउट हूँ, बट ये आपको करके आना चाहिए था कि कोई थोड़ी सी कुछ आपको थोड़ा डिटेल्स करके आनी चाहिए। मैंने शुरू में आपको बोला था कि यू नो प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस ऑर्डिनरी बिजनेस। जी, मैं एक्चुअली होप कर रहा था कि आप इस ऑर्डिनरी बिजनेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना लोगे, लेकिन ये एक्चुअली है नहीं। जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है कि हमने ना कोई कैपेबिलिटी बिल्डिंग नहीं किया था। टू बिल्ड अ ब्रांड अभी काम बहुत बाकी है। एफर्ट आपने पूरा डाला है, 110% एफर्ट डाला है, वो दिख रहा है, लेकिन वो एफर्ट ब्रांड बनाने में नहीं डाला। जब तक ये ब्रांड नहीं बनेगा तब तक आप ब्रेकआउट नहीं होंगे। जी, तो आज मैं इससे बाहर हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आई एम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, इवन जितना क्रेडिट कुणाल दे रहे हैं उतना देने में, बिकॉज ये प्रोडक्ट पे अगर आपका जो ग्रॉस मार्जिन वाली मैथ्स देखें तो ये प्रोडक्ट आपकी बन रही है 500 रुपए में। अब इसका मैं एक एक इंग्रेडिएंट का अगर मैथ्स करूं, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक, ये सब इंग्रेडिएंट्स की इतनी जो 30 ml की प्रोडक्ट है, इसको ऐड भी कर दें एंड प्योरेस्ट फॉर्म भी लें, एट द मैक्स 100-150 रुपए में बनेगा। तो दिस इज वन थिंग विच आई फाइंड थोड़ा हार्ड टू बिलीव। आई डोंट नो आपके कजिन आपको लूट रहे हैं, इज द बेनिफिट ऑफ डाउट आई वुड हैव गिवन, पर जब आपने बोला आपने 2 मिलियन वाला वीडियोस पे बूस्ट नहीं किया है, एंड वो जो आपने सारी फिर कहानी बताना चालू किया अबाउट योर मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, स्पेंड कहाँ हो रहे हैं, उन सब से अब डाउट आ रहा है कि ऑन दीज नंबर्स आप जो बोल रहे हैं एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, आई फील आप 1-to-1 सेल्स करके सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बिकॉज इंडिया का जो मार्केट है ना, 25,000 करोड़ का मार्केट है स्किन केयर का, उसमें जो 1,000 रुपए के ऊपर वाला मार्केट है, जो आपको शायद पता नहीं है, इसलिए आप बार बार इसको अफोर्डेबल लग्जरी बता रहे हो, वो 4% भी नहीं है। एंड जो वो 4% वाला कंज्यूमर है ना, वो बैठ के D2C में शॉपिंग नहीं कर रहा है 2-2 हज़ार की क्रीम्स विदाउट एक्चुअली हैविंग अ रिटेल स्टोर। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो जो, अगर मैं आप डैशबोर्ड देखने जाऊं तो मुझे वो नंबर्स ही नहीं दिखेंगे, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। For that reason, I am out. I, very strong gut feel कि दाल में कुछ काला है। You are out for today. Thank you for listening to us. But इसका प्रूफ मैं आपको आज ही दिखा के जाऊंगा कि आपके हाथ 1% का डिफरेंस आया तो अदिति, आशीष, देखिए सबसे पहले तो आप लोग का प्यार, परिवार, कारोबार आपका सब साथ चल रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देख करके। जो भी आपके इस प्रोडक्ट को छूता है या एक्सपीरियंस करता है, उसके पास एक लास्टिंग इंप्रेशन बचता है। वो आपने एक अच्छा काम किया है। मुझे लगता है आपका स्ट्रक्चरल इशू ये है कि आप इतने कंफर्टेबल हैं कि आपके कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए भी आपको मार्केटिंग का खर्चा करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम तो देखो कई कंपनीज में होता है जी।
आप कंफर्टेबल हो उस प्रॉब्लम से, उसका मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आपके यहाँ पे आउटसाइड ऑफ प्रोडक्ट अटेंशन टू डिटेल मिसिंग, पर मैं आपको उसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको न्योता दूंगा, आप आइए हमसे गुड़गांव में मिलने, मैं आपके साथ 1-1.5 घंटा बिताऊंगा, स्पेशली ये सारी जो बेसिक्स है उसको ले आउट करने की। जी, अगर उसमें आपको ठीक लगे तो होपफुली वी विल हैव समथिंग टू डू। पर आज मैं आउट हूँ, बट मेनी बेस्ट विशेस। आपके बिजनेस को अगर देखते हैं, लास्ट ईयर का लेते हैं तो 20 करोड़ के रेवेन्यू में 43% आपका मार्केटिंग हेड था। जी वो बेसिकली आपके कॉस्ट बकेट का सबसे लार्जेस्ट हेड है। बेसिकली जो सबसे बड़ा हेड है उसके ही आपको डिटेल्स का आइडिया नहीं है। बिजनेस में जो सबसे बड़ा कॉस्ट बेस होता है वो तो हमारे टिप पे होना चाहिए, तो उसका हमें कहीं ना कहीं मुझे दिखा एक डेप्थ मिसिंग है। सेकेंडली, फॉर एनी बिजनेस अक्रॉस दी वर्ल्ड एक ही फंडामेंटल मेट्रिक मैटर करता है कि आपके पास रिपीट कस्टमर है या नहीं है। जी, अगर वो नहीं आ रहा है तो बिजनेस काम का नहीं है, अगर वो आ रहा है तो गोल्ड माइन है। और आज के डेट पे आप अनफॉर्चुनेटली उस फंडामेंटल क्वेश्चन को सही से आंसर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब तो उन सारे रीजंस से मैं आउट रहूंगा। बट आपने स्केल बहुत बड़े पे सेल किया और दैट टू EBITDA पॉजिटिव वे में किया है, तो हो सकता है अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर खोज ले तो बिजनेस यहाँ से सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकता है। चलिए, पांचों शार्क बाहर है। थैंक यू वेरी मच आशीष एंड थैंक यू अदिति। शार्क्स, वी विल कम बैक वेरी स्ट्रॉन्गर, लर्न करके। प्लीज ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखो चेक तो नहीं थी, आपको फोन नंबर दे रहा हूँ, आप मैसेज करिए। Thank you, sir. ऑल द Thank you. बेस्ट, डू वेल, गॉड ब्लेस। Thank you गुड so लक। much. बाय, सी यू। Thank you. पिच के बाद आशीष जावा विनीता से अपनी सेल्स का डेटा देखने की रिक्वेस्ट करते हैं। I guess till date ये अभी 32 क्रॉस 67 लाइफ टाइम सेल्स दिसंबर हाँ, अब सिर्फ अक्टूबर का हाँ जी, मैंने आपको 1.65 क्रॉस बताया था। 1.32 नेट टोटल है। आपकी जो साइट है ना उसकी ट्रैफिक वो आती है 7 to 8,000, है, 7 per से day। 8,000 नहीं पर मंथ। पर मंथ मतलब Okay. घूम फिर के आ रहा है मे बी 10,000 12,000। अगर आपको 1.5 करोड़ करना है आपकी वेबसाइट पे, तो हाँ जी। आपका ट्रैफिक होना चाहिए एटलीस्ट 1 लाख 1.5 लाख लोग। ठीक है, मैम, आपकी इसका टोटल आंसर- मंथ का जो विजिट्स है ना वो हो रहे हैं 10-12 हजार। आपके ऑर्डर्स हैं 12,000। मतलब आपके सब कंज्यूमर कन्वर्ट कर रहे हैं। जब आपका ट्रैफिक 10-15 हजार लोग है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका 12,000 ऑर्डर आने के लिए वो आपका वेबसाइट बिजनेस नहीं है। ये जो एक दिन में आप कुछ कर रहे हो तो उसमें activation। 2 चीजें कर रहे हो आप। Launch। या तो लॉन्च करके आप लोगों की ऑर्डर्स डाल रहे हो दिखाने के लिए सेल्स, या फिर आप कंज्यूमर से डलवा रहे हो। नहीं तो कोई भी कंपनी की ऐसी सेल्स नहीं होती कि रोज हमारी सेल है 2 लाख 2 लाख 2 लाख एंड एक दिन में हमारी सेल हो गई 50 लाख, फिर से जीरो हो गई। मैम ये लॉन्च होता है हमारा, जब हम Launch नया या लॉन्च करते हैं ना और maybe सेल्स we लगाते हैं, हम give ड्रॉप सेल sales। करते हैं। हमारा जो पैटर्न रहा है ना शुरू से कि हम अब ना आप मुझे यहाँ पर August बिल्ड दिखा करते दीजिए। हैं। हाँ जी, आप एक बार देखिए, आप इधर भी देखिए, ये भी लॉन्च है। ये हमारा आपको पूरे मंथ में पैटर्न बनेगा। हम क्या करते हैं मैम, हम एक हाइप क्रिएट करते हैं कि एक नया प्रोडक्ट आ रहा है जिसके साथ एक सेल भी फॉलोड होगी। एवरी वन ऑफ आवर कस्टमर्स वेट फॉर दिस टाइम। ये लॉन्च होता है तो एकदम से आपको पूरे मंथ ऑन मंथ आप पीछे चले जाइए। टोटल ट्रैफिक दिखा दीजिए ना मुझे। टोटल सेशंस ये रहे आपके टोटल कस्टमर्स कितने हैं? 96,000। टोटल कस्टमर हाँ जी, टोटल कस्टमर। फॉर सेलिंग 32 करोड़ का माल। हाँ जी, 32 करोड़ का माल 95,000 लोग इंडिया में, मतलब पर कस्टमर कितना ले रहा है आप मैथ करो। 19,000 रुपए का ले रहा है। तो आपकी ये जो सेल्स है ना, ये वेबसाइट बिजनेस है ही नहीं। 90,000 कस्टमर्स में 32 करोड़ का सेल्स इज नॉट अ B2C बिजनेस। मैम हमारे प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, क्रेजी हैं लोग इसके लिए। वी हैव बिल्ड सच अ कल्ट कम्युनिटी। लैपटॉप इज हियर। आपकी कम्युनिटी में पर 90,000 ही लोग हैं जिन्होंने 2 साल आपको में एक और बात बताऊं, आप वो भी विश्वास नहीं करोगे कि इस पूरी 96 कम्युनिटी में, 96,000 की कम्युनिटी में सिर्फ 24,000 लोगों ने 19 करोड़ का माल लिया है। तो फिर आपका B2B बिजनेस है। जितना मैं जानती हूँ कंज्यूमर्स एक दिन का इंतजार नहीं करते, 3 महीने में एक बार नहीं शॉप करते। तो मुझे तो लगता है कि ये उस दिन पे या तो सेल्स एंटर करते हैं जो असली भी हो सकती है और नकली भी हो सकती है, या फिर एक लॉन्च दिन पर ऐसे ऑफर्स देके कॉल्स पे लेते हैं। पर ये हो सकता है उनके लिए बिजनेस चल रहा है, पर ये एक D2C बिजनेस नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। बिकॉज कोई भी ऑनलाइन बिजनेस होता है उसका रोज के एवरेज से एक दिन पे 100 गुना सेल्स जंप कराना इम्पॉसिबल है। आपको ये पता है कि मेरा एक्स ब्रांड, फेवरेट ब्रांड, एक ही दिन सेल पे आएगा एंड मेरे को buy 1 get 3 की डील मिलेगी, आप नहीं लोगे? विनीता भी You लेगी। will wait ना। I think Everyone will take every it. shark will buy on that day कि हाँ हम लेंगे, but the problem is कि वो too real for them हो गया है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि these are real numbers।
हम आई डोंट थिंक अब तो जाके बैंक में बिठाना पड़ेगा शायद, आई डोंट नो। दिल फूड्स एक वर्चुअल रेस्टोरेंट ऑपरेटर है जो भारत के डिफरेंट रीजन्स एंड कल्चर से इंस्पायर होकर फ्रेश फूड ब्रांड्स बनाता है। दिल फूड से जुड़कर हमारे 8 क्लाउड ब्रांड में से कोई भी ब्रांड अपने किचन से पैरेलली ऑपरेट कर सकता है। What is your 5-year vision? हम 7,500 crores की कंपनी बनाना चाहते हैं। As soon as she walked into the tank ना, सबका दिल उन पे आ गया। और आपको हमारे सपने से जोड़ने के लिए हम आपसे चाहते हैं 50 lakhs for 0.5% equity. 2 crore for 2.67%. Which is 4 of us. Good. Let's do it. Thank you. Thank you. Well done. Thank you. 4 shark deal is not a joke. कोई negotiation भी नहीं हुई. लेकिन how have the sharks helped you so far? मैं पीयूष से मिलने गई थी एंड ही गिव एन एडवाइस, कहाँ आपको एक्सपैंड करना चाहिए, कहाँ आपको नहीं एक्सपैंड करना चाहिए। रितेश से काफ़ी सीखने को मिला। पार्टनर्स को मैनेज करना है, उनको कैसे खुश रखना है और कैसे इंश्योर करना है कि वो भी ग्रो कर रहे हो। विनीता से मुझे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के लिए हर चीज़, हर बार जब कोई प्रॉब्लम होती है आई रीच आउट टू विनीता फॉर दैट। राधिका हैड ऑल्सो कम ऑन बोर्ड विद अस। जो हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं मैं एक बार राधिका से डिस्कस कर लेती हूँ। शी इज द गॉडेस ऑफ फाइनेंस। फिर जब आप टैंक में थे आपने बोला था आपका उस साल में you're hoping that you'll reach 30. We did 32. Even beyond your prediction. Thank you. फिर उसके बाद क्या हुआ? So when we came on tank, we were doing around 2,000 से 2,500 orders on a daily basis. So after this got aired, within 48 hours, we got 26,000 inquiries. So हमारे जो existing restaurant partners थे उनका भी काफ़ी ज़्यादा growth हुआ है। There are so many restaurants जिन्होंने जीवन में कभी 100 orders in a day नहीं देखा था। And for them to be able to handle 400, 500 orders on a daily basis, it was a very big deal for them. And how many cities अब कितने expand हो गए? Right now we're there in Bangalore, Hyderabad, Chennai, Pune. We just launched in Coimbatore, Mysore. Amazing. And we're launching in Mumbai next month. बहुत सारे authentic नए टाइप के comfort food, soul food हमने launch किए। We could see the jump in terms of numbers and sales because पहले हम बहुत ही cliched items वही लिट्टी चोखा एंड वही सत्तू बेच रहे थे। जब हम बिल्कुल authenticity की तरफ गए suddenly हमारे orders 2x and then फिर 2.5x हो गए which was absolutely great for us. So we realized कि लोग actually crave कर रहे हैं वो authentic regional food। पूरे बैंगलोर में हमारे अलावा कोई और टमाटर की चाट सर्व नहीं करता था। After the show got aired, बहुत सारे जो लोकल चाट वाले होते हैं ना उन्होंने टमाटर चाट इंट्रोड्यूस कर दिया अपने मेन्यू में एंड उन्होंने जाकर पूछा भी कि ये आपने अचानक से टमाटर चाट कैसे इंट्रोड्यूस किया है। दे मेंशन दिस इज वेल कि उन्होंने देखा था शार्क टैंक पे। आप तो ट्रेंड सेटर बन गए। सो वो अब 6-7 जगहों पे मिलती है टमाटर चाट इन बैंगलोर। मैं और मेरी टीम हम लोग बिहार गए, वहाँ पर जो लोकल्स हैं उनके घरों में रहे। वहाँ पर रास्ते में आपको द बेस्ट इन द वर्ल्ड चंपारण मटन विद लिट्टी मिल रही है जो कहीं और लोग सोचते भी नहीं कि ऐसा भी कुछ कुजीन होता है। जिन घरों में आप रुके थे उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने आपको टेस्ट कराया। हमें फोर्स करा उन्हें कि हमने तो यही खाना है आप जो खाते हो डेली बेसिस बिकॉज़ दे फीलिंग सो बैड दे लाइक कि नहीं आपको बटर पनीर खिलाएंगे, हमें बटर पनीर नहीं खाना है, हमें ये खाना है। तो यूजुअली व्हेन यू थिंक यू नो हाउ शार्क टैंक चेंज योर लाइफ, सब बिजनेस के बारे में बात करते थे। वाज देयर एनी चेंज पर्सनली जो आया? देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस बट सडनली आफ्टर शार्क टैंक आप कहीं भी जा रहे हो पीपल रिकॉग्नाइज यू, दे वांट टू कम टेक पिक्चर्स विद यू। सेकंड मेरी जो इन-लॉज की एक्सटेंडेड फैमिली है देयर ऑल फ्रॉम राजस्थान। थोड़ा सा कंजर्वेटिव कल्चर है वहाँ पर। मेन और वुमेन साथ में बैठ के खाना भी नहीं खाते थे। लाइक दिस टाइम व्हेन आई वेंट एंड एक कोई इंसिडेंट था दैट अ मेल मेंबर वाज सेइंग समथिंग टू अ फीमेल मेंबर एंड शी जस्ट सेड कि ये मुझे बाद में बोलना, पहले बताना कि 7,500 करोड़ में कितने जीरो होते हैं वो पता है क्या? व्हिच वाज अ पार्ट ऑफ माय पिच दैट हैपेंड एंड नाउ आई कैन सी अ लॉट ऑफ चेंजेस जो कि मतलब मुझे काफी जॉय देता है। आपने जो किया है दैट years of tradition and years of patriarchy is very difficult to smash. Your story has been very inspiring though. Hi, how are you? Superstar founder. Lovely. So good to meet you. Hi Ritesh, how are you? All good, all good. Congratulations on all the progress. Thank you so much. कैसा चल रहा है? आपके नंबर हमेशा अमेजिंग थे पर अभी कहाँ चला गया So revenue? it's going great. And profitably.
का मुझे स्क्रूज मैकडक याद आता है कि बहुत प्रॉफिट और आप कह रहे हो उसके अंदर। तो मेरे 2-3 आपके लिए सुझाव है। देखिए सबसे पहला ये, जितना आपकी कैपेसिटी हो ना, एबिलिटी हो, हिम्मत हो, उससे 10% ज्यादा करें। हाँ, कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर राउंड भी करेंगी तो आपकी काफी वैल्यूएशन होगी। अभी कितनी 380 करोड़ एट 75 we did, मतलब आप 5.5 टाइम्स विद इन अ ईयर हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है। आई बिलीव ये 10,000 करोड़ की हमें एग्जिट मिलेगी यहाँ पे, एंड वी हैव फुल फेथ इन यू। थैंक यू सो मच। Do well, God bless you and Thank you so Yes, much. congratulations. Very, very, very happy about your success. नमस्ते शार्क्स। तो बात कुछ ऐसी है, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आप अपने खाने को जानें, और अगर आप अपने खाने को जानना चाहते हैं तो आप अपने देश भारत को जानें। मैं हूं किसान नुपुर और मैं हूं किसान अभिनव, और हम दोनों फाउंडर्स देहरादून उत्तराखंड से करने निकले हैं भारत की खोज खाने से। क्या आपके पास समय है कश्मीर जाके कहवा पीने का, या हिम्मत है कि -30 डिग्री में लेह लद्दाख में सीबकथॉर्न बेरी से बने वहां का जैम का स्वाद लेने का? क्या आप सिलबट्टे पे पिसे मसालों से बना राजमा चावल खाना पसंद करेंगे, या डिब्रूगढ़ असम की चाय की चुस्की लेते हुए अमृतसरी पराठे मसालों का स्वाद ले पाएंगे? हम समझते हैं शार्क्स, आप हर जगह तो नहीं हो सकते, परंतु हर जगह का स्वाद आपके पास जरूर आ सकता है। तो इसीलिए जन्मा है कीवी किसान विंडो, भारत का वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एक्सपीरियंसिंग हेल्दी यूनिक फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। शार्क्स, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर हर रीजन एक डाइवर्स और यूनिक प्रोडक्ट ऑफर करता है। दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो ये सारे डाइवर्स और यूनिक फूड प्रोडक्ट्स एक एक्सपीरियंशियल स्टोर के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। कीवी किसान विंडो इसी दिशा में एक बड़ी पहल है। शार्क्स, हमारी स्केलेबिलिटी की फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है। ओमनी चैनल, एक्सपीरियंस ऑफलाइन एंड यूटिलिटी ऑनलाइन। Presently with our 8 retail stores and our website kiwikisanwindow.com. Sharks, अभी तक हमने 3 लाख ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं, और इसी प्रण के साथ हम अपने भारतीय किसान के उत्पाद को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं with 300 stores in the next 5 years. इसी के लिए हमें आपके मार्गदर्शन और केवल 50 लाख रुपए की आवश्यकता है at 1% equity. अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर करें भारत की खोज खाने से। किसान नुपुर, किसान अभिनव, यस, वेलकम। क्या आप सच में किसान हैं? हम किसान रह चुके हैं और अब हम ब्रांड चला रहे हैं, अब हम फार्मप्रेन्योर्स हो गए हैं। तो थोड़ा बताइए अपनी जर्नी, कहाँ से किसान से बिजनेस से शार्क टैंक की जर्नी के बारे में। तो मैं देहरादून शहर में पली बड़ी, उसके बाद मैं स्कॉलरशिप लेके इंग्लैंड पहुंची। स्कॉलरशिप लेके आप क्या पढ़ने गए इंग्लैंड? मैम बिजनेस स्टडीज। पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन? मैम लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से। ओके। और मैं फिर वापस हिंदुस्तान आई। मैंने आईएएस की तैयारी शुरू करी, परंतु मैं आईएएस तो नहीं क्लियर कर पाई। मैंने अपने देश को बहुत अच्छे से जाना, और वही जानने के बाद मैंने एक छोटा सा मूवमेंट भी चालू किया जिसका नाम है देहरादून ड्रम सर्कल, और उसी के तहत मैं अभिनव से मिली। ये एक मूवमेंट था जिसमें मेरी इच्छा थी कि हम एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी बनाएं और एक मोर सेल्फ एक्सप्रेसिव सोसाइटी बनाएं। तो ये कुछ 20,000 लोगों का मूवमेंट बना देहरादून शहर में। और आपने कृषि कब किया? मैम कृषि, जब हम दोनों की मुलाकात हो गई, हमने एक फाउंडेशन की स्थापना करी, इवॉल्व फाउंडेशन। वहाँ पे हमने एक विलेज अडॉप्ट किया जिसका नाम है तौलीभोड़ लांगा, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। कौन से साल में? मैम ये 2015-16 की बात है। अभी उस विलेज का क्या हुआ? एक स्मार्ट सस्टेनेबल विलेज है, वहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक की खेती करी मैम। ओके। और आपकी क्या स्टोरी है? मैं भी देहरादून के पास एक छोटा सा कस्बा है विकासनगर, वहाँ से आता हूँ, और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा तो देहरादून से ही करी। एंड देन आई डिड माय BBAs फ्रॉम HP यूनिवर्सिटी शिमला। बचपन में अपने ग्रैंडफादर से काफ़ी प्रेरित था, क्योंकि वो एक कृषि आंदोलन, कृषि सम्मेलन में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन MBA इन रूरल मैनेजमेंट भुवनेश्वर उड़ीसा से करी। हमने एक पहला इनिशिएटिव इवॉल्व फाउंडेशन के तहत एक फार्मर्स मार्केट का करा, विच वाज अ बिग हिट, एंड दैट्स वेयर पीपल एंड फार्मर्स बोथ केम टू अस
क्या हम इसे बहुत ऑफन कर सकते हैं, क्या इसको आप एक परमानेंट स्पेस बना सकते हैं। एंड वी फिगर्ड आउट कि परमानेंट स्पेस वाज मच मोर वाइबल देन डूइंग अ फार्मर्स मार्केट रिपीटेडली। समझ गए। कीवी को तब एस्टैब्लिश किया था हमने। कीवी किसान विंडो को हमने 2017 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे, दैट वाज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। बिकॉज़ आपके प्रोडक्ट देख सकते हैं क्या? प्लीज सर। अब दोनों रिलेटेड हो या खाली शेयर होल्डर्स हो? हम हस्बैंड एंड वाइफ। बहुत टाइम लग गया है बताने में। वाओ, ये क्या है बता दीजिए एक बार। मैम इसमें एक मुखवास है जो पौंडीचेरी से हम लोग बनाते हैं। ये बेल पत्थर और आंवले का मुखवास है। बहुत थोड़ा सा लीजिएगा, लाइक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ओह यार, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड देन देयर इज सी बकथॉर्न चटनी मैम। ये वाली ऑरेंज वाली ना? हाँ जी, सी बकथॉर्न सर, ले बेरी। ये तो चीजलिंग लग रही है। नहीं कोकोनट चिप्स। ये केरला से है। ये क्या है? फ्रीज ड्राइड है? सर डिहाइड्रेटेड। बहुत सही है यार, ये पहले क्यों नहीं किसी ने खिलाया? मेरे ये मिलते हैं बट हाँ, मतलब 4 साल हो गए हैं बैठे हुए, आज तक मैंने नहीं और कंपनीज बेचती हैं पर काफी टेस्टी है। वेरी नाइस। थैंक यू सर। आपने ये खाया कभी? क्या ये जो है सी बकथॉर्न नहीं, मैंने आई नो सी बकथॉर्न, पर मैंने कभी उसकी जैम नहीं खाई। इट्स एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट। और हम इसमें आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम भारत सरकार की ओर से ले स्पेशली गए थे, क्योंकि वहाँ का सी बकथॉर्न सारा वेस्ट हो जाता है, तो उसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं। वेस्ट क्यों हो जाता है? 6 महीने के लिए ले बंद रहता है। सी बकथॉर्न होता क्या है? बेरीज होते हैं इट्स अ बेरी सर। आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? तो हमने अपनी प्रोडक्ट रेंज को सर 2 हिस्से में बांटा है। तो एक प्रोडक्ट रेंज ऐसी है जो कि वैल्यू डिफाइन करता है, जो चीज़ें शायद आपने अभी सर ने बोला कि कभी नहीं खाने को मिली। और एक बिजनेस है जो कि हमारा वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। जैसे मेरे पास चक्राता का राजमा है। चक्राता एक जगह है उत्तराखंड में, जैसे मसूरी है। सो चक्राता का राजमा जम्मू के राजमा या एक नॉर्मल जो हम चित्रा राजमा खाते हैं उनसे ज़्यादा ग्रेवी में गाढ़ा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और यही हमारा एक पहल है कि ये सारे मोती, जिनको मैं कहूँगा अच्छी चीज़ें, यूनिक चीज़ें, अलग अलग रीजन्स में, स्टेट में, टेरिटरीज में होती हैं, रेसिपीज होती हैं। बट आज अनफॉर्चुनेटली हम इसको एक बड़ी, इन मोतियों को एक माला में पिरो के किसी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं देखते, रिटेल स्पेस पे नहीं देखते। सो वी मेक श्योर आवर प्रोडक्ट लाइन इज नॉट जस्ट अबाउट जस्ट टेस्ट ऑफ इट, बट उसकी लुक, उसके टच, उसकी फील पे हम सब पे काम करते हैं और उसको एक एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट बनाते हैं। इट इज अबाउट उन मोतियों को एक माला में पिरोना। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, ऐसे लगता है देश के अलग अलग कोने से। कोई आपने इनको एक लॉजिकल बकेट्स में स्प्लिट किया है? हाँ जी सर। हेल्दी किचन एसेंशियल्स जिसमें अराउंड 150 प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी बेवरेजेस जिसमें 50 प्रोडक्ट्स हैं, और हेल्दी स्नैक्स जिसमें 50 प्रोडक्ट्स हैं। सो इन शॉर्ट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ट्रेडर जोज ऑफ इंडिया। What is that? ट्रेडर जोज इज द बेस्ट फूड रिटेलर इन अमेरिका। अच्छा। अमेरिका में लोग दुनिया भर से आए हैं, सो दे आर डिस्कवरिंग द फूड थ्रू दिस ट्रैवल एंड गिविंग यू द फूड ऑफ द वर्ल्ड। एंड वी आर सेइंग कि हमारे देश में ही इतना खाना है, पहले हम उसको तो आप तक पहुंचाएं। ट्रेडर जोस गए हो क्या? हाँ जी सर। 20 ट्रेडर जोस पिछले इसी साल में हमने विजिट करे। जस्ट कंपेरेबल मेट्रिक में, जैसे आपके पास 250 SKUs है, उनके स्टोर में कितने SKUs होंगे? 4000 होते हैं ना? कम से कम 4 से 5000 सर। आपकी जैसे ये पैकेजिंग है, ये बड़ी कलरफुल सी है, कूल सी है, जैसे आपने शेल्फ के लिए बनाया है। ऑफलाइन ज्यादा बिक रहा है माल या ऑनलाइन ज्यादा बिक रहा है? Sir, 97% of our business comes from offline, and because we started our online business a quarter back only, so only 3% of our business comes from online. ये हमारा पहला स्टोर था। साइज क्या है स्टोर का? 250 स्क्वायर फीट सर, ऑन एन एवरेज। ये तो 250 स्क्वायर फीट नहीं लग रहा, तो बड़ा लग रहा मैम ये 300 स्क्वायर फीट है, इसका 40 फीट फ्रंट है। आपने वुड बहुत यूज किया हुआ है उत्तराखंड की फील देने के लिए ना। अर्दी फील। ठीक है जी, आपके बिजनेस के बारे में बता दीजिए। अभी रेवेन्यू से लेकर के EBITDA तक पूरा बता दीजिएगा। राइट सर। पिछले साल हमने 5.06 करोड़ का रेवेन्यू करा है। वेरी गुड। उससे पहले हमने 4.3 का रेवेन्यू करा है, और उससे पहले हमने 3.4 का रेवेन्यू करा है सर। इस साल का कितना चल रहा है? ऑलमोस्ट 4.5 क्लोज कर चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट 8-9 जाएगा आराम से। सर हमारा टारगेट तो 10 का है। 5 से 10 का जंप इस साल कैसे हो जा रहा है, इतना शार्प जंप? 2 कारण की वजह से। एक, हमने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू करा है पिछले 2 साल पहले, और एक हमने अभी छोटा सा एक एंजल राउंड भी उठाया था 6-7 महीने पहले। कहाँ से किया है, कितना इक्विटी किया है?
सर अभी हमने 80 लाख रुपए रेज करे हैं एंजल इन्वेस्टर से, जिसमें फाउंडर्स ऑफ क्लोविया हैं, टीम क्लोविया। क्या वैल्यूएशन थी? 30 करोड़। कब हुआ था ये? सर May में we got money in the account. May 2024। यस सर। और आपका इबिटा क्या रहा पिछले 3 सालों से? सर पिछले साल हमारा इबिटा 5.3 था, उससे पहले 4.3 था। जी परसेंट, सॉरी, उससे पहले 3 था सर। और इस साल भी लगभग यही मोटा 5 के आसपास ही चल रहा है? सर हम क्लोज करेंगे 5 पे, बट अभी हम -2 पे हैं, क्योंकि हमने अपने मार्केटिंग स्पेंड्स को और D2C को एस्टैब्लिश करने के लिए अभी इन्वेस्टर आ गया। एक मिनट। आपने कहा कि आप ट्रेडर जोस को अच्छे से स्टडी करके आए सर। तो ट्रेडर जोस की ऑनलाइन स्ट्रैटेजी पता है आपको क्या है? सर वो अपने ऑनलाइन स्ट्रैटेजी में लिमिटेड प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। नो, ट्रेडर जोस डज नॉट सेल ऑनलाइन। उन्होंने इतना कल्ट क्रिएट किया हुआ है अमेरिका में कि अगर आपको ट्रेडर जोस का सामान चाहिए और आपके शहर में नहीं है, लोग जाके ईबे पे खरीदते हैं कि किसी और शहर में ट्रेडर जोस है, किसी और ने खरीदा है, वो ईबे पे लिस्ट करते हैं और फिर दूसरे शहर के लोग उनसे खरीदते हैं। That's true. People travel to a city to buy from Trader Joe's. Right. एक रीजन है कि वो ऑनलाइन क्यों नहीं बेचते। ट्रेडर जोस में नए प्रोडक्ट, नई सिलेक्शन, फ्रेशनेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए लोग बार उस स्टोर में जाते हैं कि शायद इस हफ्ते कुछ नया है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि आपने अगर ट्रेडर जोस को इतने अच्छे से स्टडी किया है तो आप क्यों ऑनलाइन करना चाहते हैं? सर आई थिंक वी वांट टू बी वेयर आवर कस्टमर इज। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो हमने जब ऑनलाइन चालू करा तो हमारा 40% जो शुरू में जब एड स्पेंड शुरू भी नहीं हुआ था, तो वो कस्टमर्स थे जिनको हमारे स्टोर पे कभी ना कभी विजिट करा था। देहरादून आए थे, चंडीगढ़ आए थे, बट बैंगलोर बैठे हैं, बॉम्बे बैठे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स तक नहीं पहुंच पाते। तो हमने ऑनलाइन के दिशा में सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट्स को, जो कि हमें लगता है कि हाई कम्पिटिटिव नहीं है, हाई मार्जिन है, ऑनलाइन फ्रेंडली है, ब्रांड की प्रेजेंस होने के लिए वी नीड टू बी वेयर आवर कस्टमर इज, इसलिए हम वहाँ पहुँचे। फेयर। तो थोड़ा वो बताएंगे आपके यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? हमारे 50% के कॉग्स होते हैं, हमारे 22.5% की सैलरीज हैं। Okay. Our rentals are around 6.5%. Rentals are surprisingly low. Our marketing spend is 3%. हमारे लॉजिस्टिक्स 2% है, इलेक्ट्रिसिटी पे हमारा 2% खर्चा होता है, हमारे अदर एक्सपेंसेस 5.7% है और हमारा EBITDA 5.3% है। नहीं हुआ कुछ। नहीं, मैथ्स नहीं आया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सॉरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस स्टोर्स की 3% है। आपके स्टोर का एवरेज रेंट 30,000 है? नहीं मैम, हमारा स्टोर का एवरेज रेंट अराउंड 40 to 50,000 रुपीज है। तो फिर आपका 6.5% मैथ्स नहीं आया पूरा लास्ट ईयर। साइज क्या है स्टोर का? 250 स्क्वायर फीट सर ऑन एन एवरेज। और कहाँ है स्टोर? 2 पहले देहरादून है, चंडीगढ़ में 2 हैं, मोहाली में 3 हैं और एक अभी पिछले महीने ही साइबर सिटी गुड़गांव में खुला है। एवरेज स्टोर का रेंट एंड एवरेज स्टोर का सेल्स चलिए बता दीजिए। एवरेज स्टोर का रेंट है हमारा 45,000 रुपये और एवरेज स्टोर का सेल्स है हमारा 9 से 10 लाख रुपए। लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टोर है वो कौन सा है और उसका कितना है सेल्स? लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टोर्स जो अभी हमने नए खोले हैं मोहाली में, वो 5 लाख रुपए पे कर रहे हैं। हाईएस्ट परफॉर्मिंग हमारे देहरादून के पुराने, जहाँ पर रिपीट बहुत ज़्यादा है और वो पुराने स्टोर्स हैं, वो 15 लाख रुपए पे हैं। कितने ओन हैं, कितने फ्रेंचाइजी हैं? 4 स्टोर्स हमारे कंपनी ओन, 4 फ्रेंचाइजी हैं। एंड फ्रेंचाइजी का मॉडल क्या है? फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड, कंपनी ऑपरेटेड। एंड फ्रेंचाइजी को आप कितना रेवेन्यू शेयर देते हैं? उनका कोई लाइबिलिटी नहीं है, उनको कोई रेंट नहीं देना है, उनको कोई सैलरीज नहीं देना है, उनको सिर्फ 7% आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स उनके पास एज ए रेवेन्यू शेयर जाता है। और पेबैक क्या आता है आपका इन्वेस्टमेंट पे? पेबैक ओवरऑल स्टोर पे जो पेबैक है वो 18 से 20 महीने का, 24 महीने का रहता है। तो हमारा स्टोर लेवल EBITDA अभी कितना आ रहा है? 20% सर। और सारे स्टोर प्रॉफिटेबल है? यस सर। कोई स्टोर बंद किया हमने? नहीं सर। 200 रुपए का मखाने का डब्बा है, आपका प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, बहुत प्रीमियम है। मखाने में ग्रेडिंग होती है सर, एक A++ ग्रेडिंग होती है। ऐसा कोई फर्क नहीं लग रहा। इन जनरल भी प्राइसेस क्या प्रीमियम साइड में? हाई वॉल्यूम, हाई कंपैरेटिव, हाई कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, उस पे हम बहुत प्राइस कंपैरिजन पे रखें। कहीं मायने पे पतंजलि के बिल्कुल पास होते हैं, ऑर्गेनिक इंडिया से नीचे होते हैं, और जो हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है जो कहीं नहीं मिलता वो कीवी में मिलता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स पे हमारी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी प्रीमियम रहती है, बिकॉज उन चीज़ों को क्यूरेट करने में जो एनर्जी, सोर्सिंग और आइडियोलॉजी लगी है उसका हम प्रीमियम चार्ज करते हैं। आपने जब स्टार्ट किया, आपने बोला कि हम लोग थोड़ा फार्मर्स मार्केट वगैरह शुरू करी, थोड़ा एक्टिविस्ट वर्सेस बिजनेस, आपका इंक्लिनेशन मोर किसकी तरफ होता है?
मेरे पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी पिछले 120 सालों से एक ग्रोसरी की दुकान चलाते हैं हमारे छोटे से शहर में। सो 100% बिजनेस फैमिली से आते हैं। बचपन मैंने गल्ले पे बीता है। मैं शायद उसी दुकान पे नहीं बैठना चाहता था और एक अपनी शिक्षा के तहत कुछ और इनोवेटिव वेंचर्स करना चाहता था, उसी की खोज में लगे रहे। बट प्राइमरी फोकस तो सर बिजनेस बनाना है, धंधा बनाना है। पहले साल से एबिटा पॉजिटिव रहे। हमें एकदम से पैसे बर्न करके, मार्केटिंग करके, मेटा गूगल को पैसे दे के अपने पास कुछ ना आए, सिर्फ कस्टमर एक्वायर हो, प्रोडक्ट बिक जाए, वो मैथ्स थोड़ी कम समझ में आती है, पर पैरेलली समझ में आती है कि वी नीड टू बी वेयर आवर कस्टमर इज इवेंचुअली। हमने पिछले महीने ही गुड़गांव और एनसीआर में एंटर करा है। इस अगले 3-4 महीने में हमारे 3 और स्टोर जो कि इस फाइनेंशियल ईयर से एंड में दिल्ली एनसीआर में आ रहे हैं। हम हब एंड स्पोक मॉडल के तहत ऑपरेट करना चाहते हैं और वो हम एक्सपीरियंस दे पाएं जो ट्रेडर जोज अपनी एक कल्ट बना पाता है। कीवी किसान विंडो भी अपना अलग अलग शहरों में धीरे धीरे एक कल्ट बनाना चाहता है जो भारत की खोज खाने से करना चाहते हैं। अभिनव और नुपुर, मुझे ना 2 चीज़ों को लेकर के थोड़ी कठिनाई आ रही है। पर स्टोर का जो रेवेन्यू है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे आजकल क्विक कॉमर्स के एक स्टोर दिन के 20 लाख रुपए 22 लाख रुपए का सेल करते हैं। और दूसरा मेरा सुझाव होगा कि पे बैक पीरियड्स को थोड़ा और कंडेंस करने की कोशिश कीजिए 12-15 महीने के आसपास। पर उसको लेकर मैं कम बॉदर्ड हूँ, मैं ज़्यादा बॉदर्ड हूँ वॉल्यूम को लेकर के एट अ स्टोर लेवल। उस कारण से आज मैं आउट हूँ, पर मैं आप लोगों को बहुत बेस्ट विशेस देता हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आगे चल करके बहुत जल्दी मैं भी कीवी किसान में शॉप करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू रितेश, थैंक यू। थैंक यू। मुझे अभी तक नंबर्स में कुछ तो वो टू गुड टू बी ट्रू वाला फीलिंग आ रही है। 40,000 पे 10 लाख का सेल्स आना कोई भी ब्रांड नहीं कर रही है। बेस्ट से बेस्ट ब्रांड्स जो ट्राई कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। एंड ये सब करके आपका बन रहा है 3-4% EBITDA। तो अगर आप इसको 300 स्टोर्स में ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो 40,000 है वो बिकॉज ऑफ टियर 1 एंड मेट्रोज वो पहुंच जाएगा 70,000 to 1 लाख। बट आपकी जो थ्रूपुट है वो आना बियॉन्ड दैट 10 lakhs फॉर अ स्मॉल 250 स्क्वायर फीट का स्टोर विल बी डिफिकल्ट। कभी कभी ऐसे पायलट्स होते हैं जहाँ छोटे स्केल पे कुछ अच्छा चल जाता है पर बड़े स्केल पे स्केल करना मुश्किल होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू बिल्ड कन्विक्शन कि यहाँ पे 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू विनीता। मेरे को सही लगा यार, मेरे को बिजनेस में दम लगा। ये जो आपने कीवी किसान विंडो, मूछे, पगड़ी, फिर भारत की खोज किसान से थोड़ा कंफ्यूज किया है। मतलब ऑफलाइन में एक शॉप के लिए ठीक होगा बट ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा है क्या। अगर आप खाली कीवी रखो और किसान विंडो ना रखो तो ऐसा लग रहा है खाली कीवी बेच रहे हो आप। मॉडल अच्छा है, अलग है, डिफरेंट है। आई लव द पैकेजिंग। मतलब आपका जो कलर्स यूज करें आपने, जो थोड़ी फ्रेशनेस लाए हो ना इस कैटेगरी में, नॉर्मली है नहीं। क्योंकि आप रेस कर चुके हो, अनफॉर्चुनेटली मेरा माइंड वैल्यूएशन पे नहीं बैठ पा रहा। बट ऑफर करने में कोई अर्ज नहीं, ऑफर कर देता हूँ। मैं आपको देता हूँ 50 lakhs फॉर 2% प्लस रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 2% फॉर 2 years। क्योंकि थोड़ा रिक्सी है ना, रिक्सी है। तो ठीक है फिर चल ले। थैंक यू फॉर योर ऑफर। आई नो बट मैं हम लोग सबसे आपका फीडबैक लेना चाहेंगे। फीडबैक ले लेना, ऑफर मत लेना। ओवरऑल अगर मैं बोलूंगा तो जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है मुझे वो थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, पॉजिटिव साइड में लग रहा है। तो आई वुड बी हैप्पी टू ज्वाइन अमन अगर इफ ही इज ओके। या तो अभी के लिए ऑफर हमारा है 50 lakhs फॉर 2%, रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 2%, जब तक हमारे को 1 करोड़ वापस नहीं। अभी ना इसमें बहुत काम बाकी है क्योंकि 250 SKU से ये बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा। दूसरा मुझे लगता है हमारा ग्रोस मार्जिन बहुत ज्यादा कम है और इस वजह से वो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। पर हो सकता है विद वॉल्यूम आप बेटर टर्म्स नेगोशिएट कर पाए। इस स्पेस में मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी है, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी है और ट्रेडर जो उसको मैंने ठीक से स्टडी भी किया है। पता है, दिख रहा है। आपने पढ़ी है फाउंडर की किताब? अरे भाई बिकमिंग हमारी अरे टेस्ट ले रहा हूँ। हमारी डेस्क पे वही रखी रहती है सर ऑफिस में। गुड। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ, मतलब मैं बहुत कम ऑफर देता हूँ शार्क टैंक पे, ठीक है? हर बार ऑफर देते टाइम यही बोलते हैं। हमारा सौभाग्य है सर। वो आपको ऑफर सुनने के बाद पता लगेगा सौभाग्य है। फीडबैक भी सौभाग्य है सर। तो मैं आपको एक्चुअली 2 ऑफर देता हूँ, ठीक है? सेम वैल्यूएशन, नो रॉयल्टी। एक ऑफर है 10% 2.5 करोड़ के लिए 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे, या 5% 1.25 करोड़ में 25 करोड़ की वैल्यूएशन। मेरे को लगता है
कि आपको थोड़ी ब्रांडिंग पे, जैसे मैंने कहा था, काम करने की जरूरत है जी। अगर आपने ऑनलाइन ब्रांड बनाया तो आपको दो फायदे होंगे इससे। एक, आपको ऑनलाइन सेल बढ़ेगी और दूसरा मेरे को लगता है ऑफलाइन में भी थोड़ा सा अपटेक आएगा, राइट। और जहां आपका थोड़ा ब्रांड बढ़ा ना, तो फ्रेंचाइजीज भी आपको कांटेक्ट करना शुरू करेंगे कि किसी तरह हमारे को कीवी की शॉप खोलनी है या कुछ करना है। एक बार ब्रांड बन जाएगा ना, तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू करेंगे, पिकअप हो सकता है, पिकअप होने के चांस है। प्राइसिंग 100% विल हैव टू वर्क ऑन। थोड़ा सा ज्यादा महंगी लग रही है, हम आपको ऑफर रिवाइज करते हैं। अब 2 शार्क एक साथ आ रहे हैं, रॉयल्टी हटा देते हैं उससे, एंड द ऑफर रिमेन्स द सेम, विच इज 50 लाख फॉर 2%, 2 शार्क्स, एंड द सेकंड ऑफर इज 1 करोड़ 25 लाख फॉर 5%। आप चाहे तो बाहर सोच के वापस आके हमें बता सकते हैं। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नो रॉयल्टी। बोल दी ना तूने ब्रांडिंग वाली पिच। हाँ, ट्रेडर जोस से लड़ रहा हूँ मैं। ट्रेडर जोस। मेरे को जब कुछ अच्छा लगता है ना, मैं पूरा 2.5 crores for 10%, 25 crores। मेरे को पूरी अन्वेषण वाली फील है इससे। वाइब सिमिलर है, चीज अलग है। और उसमें मैंने भी पैसे बनाए और आपने भी। आपका 10% है, मेरा 1। कोई नहीं, क्या जुड़े हम हैं साथ। थैंक यू शार्क्स, आप सबके ऑफर के लिए। अभी हम एक काउंटर देना चाहिए कुणाल आपको। अगर आप हमारी लास्ट वैल्यूएशन को मैच करें फॉर 2.5 करोड़ रुपीस। या मैं एक्चुअली आपको 20 करोड़ की वैल्यूएशन देने वाला था। वो थोड़ा ये सब हमारे भाई लोग हैं बाकी फाउंडर, तो मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाह रहा था, इसलिए मैंने 25 कर दिया था। बट मेरे दिमाग में वो राउंड नंबर 10% है, उससे कम मैं करना नहीं चाहता। तो शार्क, कुणाल, डील पक्की। ओहो, फास्ट डिसीजन। ट्रेडर जो ने ले ली हमारी यार। हमने नहीं पढ़ी ट्रेडर जो के बारे में। वो इंस्पिरेशन है, वही बनना है। आपके माध्यम से हम ट्रेडर जोस ऑफ इंडिया बनेंगे। पर वो तो किताब आपके पास है, आपको दूसरी किताब क्यों चाहिए? बुरा लगा बड़ा, तो ठीक है, चलो। सर, पर हम आपसे कभी अगर मुलाकात कर सकें। मैं आपके मखाने खाऊंगा, मैं आपको भेजेंगे हम। I will send you that again. चेक लो और जाओ। निकलो। I think you should say we snap this deal. Yes. Yeah. थैंक यू। वहां से रास्ता है दरवाजे का। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। Thank you. All the best. Congratulations. Thank you. Good job. Have fun, enjoy it. वेलकम टू आज द शार्क। आज हमारे साथ में जो शार्क हैं वो हैं को फाउंडर ऑफ स्नैपडील एंड टाइटन कैपिटल। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके मुझे। सवाल हमारा ये है कि मेरा नाम कृतिका है, मैं 29 साल की हूँ, उड़ीसा से हूँ। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। क्या आपके अर्ली डेज ऑफ स्नैपडील में आप हमारे साथ कोई ऐसी मेमोरी शेयर कर पाएं जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की हो, जो आपको यादगार रही हो? बहुत शुक्रिया कृतिका इस सवाल के लिए। एक बारी मुझे याद है, कुछ 2008 की बात है, कंपनी में केवल 50,000 रुपए बचे थे और हमें अगले महीने 5 लाख की सैलरी देनी थी। रोहित और मैं, मेरे जो को फाउंडर हैं जी, उनके और मेरे बैंक अकाउंट में टोटल 5 लाख रुपए बचे थे। ओके। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे उस समय। एक ऑप्शन था कि हम बंद कर दें कंपनी, या फिर अपनी सारी जितनी भी सेविंग्स बची थी सारी वापस कंपनी में डाल दें और फिर देखें उसके अगले महीने क्या होगा। ओके। तो रोहित और मैंने सोचा इसके बारे में और फिर हमने सारे अपने पैसे डाल दिए कंपनी में। शायद रोहित और मेरे बैंक अकाउंट के बीच में कुछ 26,000 रुपए बचे थे। टोटल नेटवर्थ वॉज 26,000 रुपीज। थैंकफुली हमारे एक नया कस्टमर आ गया उसके अगले महीने और उससे कंपनी में पैसे आए। कंपनी बंद नहीं हुई। पर ये जो एक मोमेंट होता है बहुत सारे फाउंडर्स की स्टार्टअप की जर्नी में आता है, जब वो एक फोर्क आता है कि ऐसे लगता है कि शायद बंद करना ज़्यादा आसान है जी, पर हमने थैंकफुली उस मोमेंट में वो नहीं पिक किया रास्ता और दूसरा रास्ता पिक किया।
वेरी नाइस। पहली बार मैंने किसी को 26,000 रुपए को नेटवर्थ बोलते हुए सुना है। थैंक है ना। वेरी वेल आंसर्ड सर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवाल मैं पूछूं शार्क से, तो जाइए सोनी लिव ऐप पर अपने फेवरेट शार्क को चुनें, अपने सवाल भेजें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।